हमारे जो इस बार के प्रायोजक हैं, मैं उनका नाम एक बार बता देना चाहता हूं। आवर ब्रांड पार्टनर जो एआईसीसी के हैं, केडीएन ग्रुप, संगत चौक मधेपुर, एमपीसी संगत चौक मधेपुर, ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया पार्टनर मिथिला 24/7 न्यूज, स्पॉन्सर में हैं बबलू इलेक्ट्रॉनिक, फिरोज स्टील वर्क्स, बस स्टैंड, बादल टेंट हाउस, गांधी चौक, वीके ज्वेलर्स, मेन मार्केट, कृष्णा फ्लावर्स, नीरज केक पेस्ट्रीज कॉर्नर, संगत चौक मधेपुर, बाबा गद्दी, अपना मोबाइल, सत्यम स्क्रैप, भगवती मिष्ठान भंडार संगत चौक मधेपुर, कुमार ट्रेडर्स, एडवांस और एनी फिटनेस जो कि यहाँ पे जिम खोले हुए हैं, मिस्टर राजा जी एनी फिटनेस। तो मैं दोनों ही टीम के कैप्टन को बता देना चाहता हूं कि आके तो आदर्श युवा क्रिकेट क्लब विगत कई वर्षों से जो टूर्नामेंट होता आ रहा था, वो पुनः इस साल खेल को बढ़ावा देने के लिए जो भी बच्चे यहाँ अच्छा खेलेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो अब बिहार में भी क्रिकेट को मान्यता दे दिया गया है, आप अच्छे से खेलें और अपने माता पिता का नाम खेल से भी आप रोशन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एज ए डिसिप्लिन क्रिकेट होता है, यहाँ पे आके देखें और खेलें, और आगे भविष्य में कभी भी आपको लगे जो मुझे खेल में और आगे जाना है, तो हमारी वही टीम एआईसीसी से आप मिल सकते हैं। टूर्नामेंट के बावजूद भी हम आपका सपोर्ट हमेशा करते रहेंगे और खेल को बढ़ावा देते रहेंगे। तो मैं बता दूं, आज का काफी रोमांचक मैच बाथ बनाम झंझारपुर के बीच अब से कुछ ही देर में प्रारंभ हो जाएगी। तमाम दर्शक से विनती भारी से भारी संख्या में आए, और मैं आपको बता दूं, अगर आप घर में है ना तो आप बाहर निकले, और इस ग्राउंड के अंदर काफी तेज धूप निकली हुई है, इतनी तेज धूप है जो यहाँ पर बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल मौसम, काफी तेज धूप। मैं काफी ठंड होने की वजह से 2 दिन मैच रोक दिया था, लेकिन आज जब सुबह सुबह जब हम यहाँ ग्राउंड पे आए तो काफी कड़ी धूप देखने को मिल रही है इस ग्राउंड के अंदर। तो आप घर से निकले और आके इस मैच का आनंद लें। और मैं बता दूं, आज के वही फिर से वही कमेंटेटर हमारे एसएम बागी भैया, जो कि हमेशा क्रिकेट से जुड़े हुए रहते थे और अभी भी जुड़े हुए हैं, और क्रिकेट का अगर मतलब समझना हो तो मुझे नहीं लगता है जो क्रिकेट में हम लोग भी उनके साथ साथ ही क्रिकेट में इतना आगे बढ़े हैं। तो मैं बता दूं, आज के कमेंट्री में हमारे खुद यहाँ पे एसएम बागी पहुंच चुके हैं, और उनसे आपको कमेंट्री का भी आनंद लेने में बहुत मजा आएगा। आज खुद बागी भैया यहाँ पे पहुंच चुके हैं। धन्यवाद तमाम क्रिकेट प्रेमी से। एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि ग्राउंड पे दोनों टीम पहुंच गई है, आप भारी से भारी संख्या में आया और इस मैच का आनंद उठाएं। धन्यवाद। दोनों टीम आज का ये पहल सेमीफाइनल मैच भऽ रहल अछि बात बनाम झंझारपुर के बीच में। देख रहल छी जे दुनू टा टीम पहुँच गेल छथि, तो हुनका सबसे आग्रह कऽ रहल छी दुनू टीम के कैप्टन से कि सबसे पहिने आबि कऽ अपन टॉस के सिक्का उछलवा लिअ। ताबत तक जाबत तक अहाँ सब टॉस नहीं उछलवा लै छी, ताबत तक मैच विलम्ब से शुरू हेतै। मौसम से खराब रहे छे, तें आग्रह कयल जा रहल है जे ग्राउंड पर में समस्त खिलाड़ी के संगे अहाँ सब आबि जाओ आ टॉस कर ओतेक जल्दी हम सब मैच का आरंभ करवा दिए। पहिल सेमीफाइनल मैच छी, 20 ओवर के मैच हेतै बाथ बनाम झंझारपुर के बीच। अखने से किछ काल में आरंभ होय वाला अछि। तब एक बात कही जे 3टा दोस्त छलैया, आ तीनूटा दोस्त भगवान से बड़ा विनती केला के बाद वरदान मांगलकै जे हमरा सबके एकटा वरदान दिया। तपस्या देख कऽ भगवान प्रसन्न भऽ गेलखिन आ तीनूटा का वरदान दऽ देलखिन जे ठीक छै, एकटा वरदान तोरा सबके देलियौ, जे मांगे के छौ से मांग ले।
संजोग देखियो ये तीनूटा दोस्त कारी चले तो दूटा कहल के बेरा बेरी कि भगवान दोसर वरदान हमरा सबके चीज हम सब मांगी कनी कनी हमरा सबके गोर कह दिया वरदान चले भगवान के दूटा दोस्त जे वरदान पहिने मांगल के तो दुनूटा कनी कनी गोर भ गेले आब बचले तेसर तो तेसर का कहलखिन भगवान जी आप तो मांग की मांगे छ तो तेसर दोस्त कहल के जे हम वरदान मांगे छी अहाँ से जे एहि दुनू सार के जे गोर के लिए फेर से ओहिना कारी कह दियो तो दोस्त तेहनो होइ छै अहाँ सब आबि जाओ कनिके काल में मैच शुरू होए वाला है झंझारपुर बनाम बाग के बीच पहल सेमीफाइनल मैच AYCC के द्वारा आयोजित एहि क्रिकेट टूर्नामेंट में दुनूटा टीम लगभग पहुंच गेल छथि आब हम सब प्रतीक्षा कऽ रहल छी जे कैप्टन दुनू टीम के जे छथि वो अपना अपना खिलाड़ी के संगे ग्राउंड पर में पहुंच टॉस के सिक्का उछलवा लिया तावत समय हमरा लग में BCC बात के खिलाड़ी के सूची राजा जी जे कि कैप्टन छथि अमरेंद्र प्रवीण राजीव चंदन अमित रोहन उदय शंकर कृष्णा शाहिद नसीम कौशल गौरव बंसी सरोज आ विक्रम ई बातक टीम के खिलाड़ी सूची छल आब JCC झंझारपुर टीम के खिलाड़ी के सूची एहि प्रकार लक्ष्मण जे कि कैप्टन छथि दिनेश सचिन आशीष राहुल विक्की कन्हैया आदर्श चंदन जीतू राजू आयुष राम गुड्डू आ कैलाश ये दुनूटा टीम के खिलाड़ी के सूची छल तो दोनों टीम के कैप्टन लक्ष्मण जी आ राजा जी जो हमरा सबके गप ई उद्घोषणा अहाँ के कान तक पहुंच रहल अछि तो फिर से एक बार विनती करब जे अपना खिलाड़ी के संगे ग्राउंड पर में आब आ टॉस के सिक्का उछलवा ली
हेलो 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 बैक चेक हेलो आब जखन कि एकदम सा निकट आबि गेला समय ओ समय जकर हमरा सबके प्रतीक्षा छल पहिल सेमीफाइनल मैच अजुका खेलायल जायत झंझारपुर बनाम बाग के बीच आ दुनूटा टीम सेहो पहुंच गेल छथि हुनका सब तऽ एक बेर फेर से हम ई सूचना दऽ दी कि अति शीघ्र अहाँ सब ग्राउंड पर आबि जाउ ओहिसँ पहिने AYCC के माध्यम से जे ई टूर्नामेंट के आयोजन कयल गेल हँ तऽ आयोजन कमिटी के जे सदस्य छथि हुनका से एकटा प्रश्न हम कृष्णा जी से करे के लेल चाहब कि जतेक अहाँ सबके देख रहल छी हम एहि ग्राउंड पर में मेहनत केलहुँ हँ पिच के तैयार करबाक लेल निश्चित रूप से सुंदर पिच बनेलहुँ हँ बड़ बेसी मेहनत सेहो केलियै हँ तऽ एहि पिच पर में पहिने टॉस जीत कऽ बल्लेबाजी करना उपयुक्त हेतै आगे क्षेत्र रक्षण करना उपयुक्त हेतै आ जँ कोनो भी टीम पहिने बल्लेबाजी करै छथि तऽ हुनका कम से कम एक निर्धारित की लक्ष्य रखबाक चाही कतेक स्कोर बनेबाक चाही जाहिसँ विपक्षी टीम के लेल एकटा समस्या भऽ सकैया एकटा निर्णायक मोड़ आबि सकैया तऽ फेर से हम एक बेर कही जे कृष्णा जी से हम ई प्रश्न करे के लेल चाहब जे एहि पिच पर में जखन कि अतेक बेसी मेहनत केलहुँ हँ आ बल्लेबाजी के अनुकूल भरिसक पिच बनि गेलै हँ तऽ एहि पिच पर में कतेक कम से कम स्कोरिंग हेबाक चाही भैया सबसे पहले मैं बता दूं आज का जो ये सेमीफाइनल मैच है उसके लिए मैंने पिच में जो अभी जो मैं पिच को देख रहा हूँ उसमें काफी नमी है। मैं अपने कैमरामैन विकास जी को बोलूंगा जो आप पिच को पूरा जूम करके दिखाइए क्योंकि पहले ऐसा था T20 क्रिकेट है अगर आप टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी करें लेकिन आज कुछ विपरीत है। विपरीत इसलिए है क्योंकि नमी कुछ ज्यादा है पिच के अंदर मैं देख रहा हूँ जो अगर हाथ से मैं दिखाऊं अगर आप मेरे हाथ को देखें तो लग रहा है थोड़ी थोड़ी सी पानी जैसे पिच के अंदर दिख रही हो। तो जो भी टॉस जीतेगा आज हमारे हिसाब से एज ए क्रिकेटर एज ए स्पोर्ट्समैन मैं समझता हूँ यहाँ पर पहले क्षेत्र रक्षण करना बहुत ही फायदा होगा आज क्या था मतलब ये भऽ गेल अहाँ के कहवा की है जे पिच टूटला के बाद फिर से बल्लेबाज का बल्लेबाजी करे में कितना सहूलियत है बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही पकड़ा आपने क्योंकि आज का जो ये ग्राउंड है ना क्योंकि कल हमने यहाँ पर क्या देखा कल काफी ज्यादा कुहासा जिसको ओस बोलते हैं वो बहुत ज्यादा गिरा और आज मैंने क्या किया मैंने 3-4 लेबर को लगा के इस ग्राउंड के ऊपर जो है सो धुमसुर कंटिन्यू दे लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ तो थोड़ा सा जो है सो अभी का पानी का अनुभव जो दिख रहा है तो जो भी टॉस जीतेगी और पहले क्षेत्र रक्षण करेगी तो शानदार यहाँ पर स्कोर बनने का उम्मीद रहेगा। मतलब ये भऽ गेल कृष्णा जी अहाँ के कहवा के हिसाब से ये पिच जे हिसाब से बनलै है तो टॉस के बड़ पैघ भूमिका हेतै। बिल्कुल भैया आज का टॉस जो जीतेगा उसके लिए मैच में थोड़ा पकड़ ज्यादा हो जाएगा क्योंकि टॉस जीत के आज आप पहले क्षेत्र रक्षण करिए उसके बाद बैटिंग करिए तो आपको जीत का पूरा श्रेय मिलेगा। लागल हाथ एक बात और बता दिया जो पहिने बल्लेबाजी करे जे टीम करे तो कम से कम कते के स्कोर ठाड़ करवाक चाहिए मिनिमम स्कोर आपको जीत के लिए यहाँ पर मिनिमम अगर चाहते हैं पहले बल्लेबाजी किए हैं तो मिनिमम जीत के लिए आपको T20 का क्रिकेट है 200 रन बनाना ही होगा तभी सामने वाले को आप फाइट दे सकते हैं हमारे हिसाब से। देखियो तखन तो आगे ई बात एकदम निश्चित रूप से निर्विवाद रूप से निर्विवाद भऽ गेलै जे जो अहाँ पहिने बल्लेबाजी करै छी तो एक निश्चित रूप से रणनीति बनाबऽ पड़त अहाँके आ ओहि रणनीति के हिसाब से खेल करऽ पड़त जे 20 ओवर के मैच छै आ 20 ओवर के मैच में कम से कम 10 रन के एवरेज से 200 रन बनेबा पड़त तऽ आब हम सब गोटा आब ओकर इंतजार करी हुनका सबके आ दुनू टीम के कैप्टन से धन्यवाद कृष्णा जी अहाँ के बहुत बहुत। सुनील जी अब एक बात सुनील जी से हम पूछे चाहे छी जे देखियो आज का निर्णायक छै सुनील जी कृष्णा जी दुनूटा आदमी आज का मैच के निर्णायक हेता तो हम सुनील जी से पूछे कारण जे हुनको लग में क्रिकेट के कोनो एहन प्रारूप नहीं छै जे क्रिकेट जे चीज के हुनका अनुभव नहीं छै तो कृष्ण जी के जे बात कृष्णा जी अखन कहलखिन हँ जे पिच टूटला के बाद बल्लेबाज के दोसर इनिंग में बल्लेबाजी करे में किछु न किछु सहयोग हेतै किछु न किछु सहायता भेटतै आ पहिने जे बल्लेबाजी टॉस के बड़ बेसी बड़ पैघ भूमिका हेतै तो एहि संबंध में अहाँ कतऽ से कतेक संतुष्ट छी कृष्णा जी से। भैया जहाँ तक हमारा अनुमान लगेगा कि यदि जे पहले क्षेत्ररक्षण करते उनका एगो हेतै कि जे हमरा 150 के अंदर में यदि टीम को रोक दे तो एगो हुनकर जे बैट्समैन हेतै वो बढ़िया कम प्रेशर में बैटिंग करता है यदि 200 से ऊपर रन चल जेते तो बाद का जो बैट्समैन हेतै यदि एगो 2 विकेट जल्दी गिर गए तो प्रेशर में पर खेलती और हमारा लगे कतौ न कतौ मैच 150 के अंदर में यदि हेतै तो फंस जेतै
जना कि अभी सबसे कम लो स्कोर वाला मैच भेल रहा अखन जे लास्ट अहाँ का क्वार्टर फाइनल भेल रहा लो स्कोरिंग मैच रहे सबका लगले जे इजिली अहाँ का अररिया संग्राम जीत जेते लेकिन तना नहीं भेले मैच बॉलिंग का लय बहुत बढ़िया रहे जबकि हुनका सबके एक्स्ट्रो बहुत गिले बहुत बेसी घुंघरडिया का टीम एक्स्ट्रा दिलखिन ओकर बावजूद यदि 2-3 विकेट गिर गए लगातार में तो टीम का जो कैप्टन रही और भी प्लेयर है बहुत प्रेशर में खेलक ओकर वजह से मैच फंस गए तो हमारा तक जहाँ तक यदि फ्रीली क्रिकेट खेला तो 200 ने 200 रन रहते तक चेज कर लेते बसरते अहाँ फ्री माइंड से गेम खेलू और पब्लिक का सपोर्ट आता बहुत बढ़िया रहे तो जमहर टीम पक्ष हो जहने टीम जमहर का दुकान बेसी भऽ जाइ छै पब्लिक को उमरे दिसर से हल्ला करऽ लगै छै ओहिमे और हुनका आरके टीम के एगो सपोर्ट मिल जाइ छै तो ई चीज देखे यदि दोनों टीम खेला तो हमरा लगे एक बढ़िया गेम देखे का मिलते देखियो यह छी अनुभव एहि अनुभव के आधार पर जते विश्लेषण कऽ कऽ कृष्णा जी आ सुनील जी बतौलत है तो दुनू टा टीम के लेल दुनू टा कैप्टन इमहर राजा जी आ लक्ष्मण जी के लेल निश्चित रूप से ई एकटा की कहल जाय एकरा जे मृत्यु संज्ञापत में जखन लक्ष्मण जी पड़ल छलखिन तो हनुमान जी जे बूटी लेना छलखिन लक्ष्मण बूटी तो वो लक्ष्मण बूटी के काज करत जो एहि सब बात के अहाँ ध्यान राखै छी आ अखन जे बात बतायल गेल निश्चित रूप से ओहि बात के जो अहाँ कनिको मन में राखै छी कारण देखियो क्रिकेट में अनुभव जे छै कि ना ओ बड़ पैघ चीज छै जखन अहाँके अनुभव नहीं तखन अहाँ किछो नहीं छी ओना तऽ गुल्लियो डंटा लोग खेला लै छै एलहुँ आयाराम के तरफ मुदा अनुभव के आधार पर में जो कोनो चीज बाजै छी जो कोनो खेल खेलाइ छी तो ओकर एकटा अद्भुत अपने आनंद होइ छै धन्यवाद सुनील जी तो दोनों टीम के कैप्टन अब अहाँ जो हमरा आवाज सुन रहल छी तो अहाँ सबसे एक बेर फेर से ई जे दुनू टा टीम के कैप्टन अपना अपना खिलाड़ी के संगे हमरा ग्राउंड पर में आबि जाओ अति शीघ्र राजा जी जखन कि आबि गेला आब लक्ष्मण जी से हम आग्रह कर रहल छियन जे अति शीघ्र ग्राउंड पर में आबि कऽ टॉस के सिक्का उछाल लिया पहिल सेमीफाइनल मैच खेलल जा रहल है मौसम खराब रहे छै आयोजन कमिटी के कतौ न कतौ से किछु न किछु बाधा होइत रहे छै ओहि बाधा सबके दूर करबाक लेल अहाँ से एक बेर फेर से आग्रह कयल जा रहल है जे अति शीघ्र एहि टूर्नामेंट एहि सेमीफाइनल का शुरू करबाबे में हमरा सबके सहयोग करू 20 ओवर के मैच खेलल जेतै झंझारपुर टीम के कैप्टन अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ मैं देख रहा हूं जो बाघ टीम के जो कैप्टन है राजा जी हमारे पास पहुंच चुके हैं तो आप अपने प्लेयर को लेके टॉस का सिक्का उछलवा लें आपसे मैं बार बार बोल रहा हूं झंझारपुर टीम के कैप्टन अगर आप मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप ग्राउंड के ऊपर आ जाएं और राष्ट्रगान के साथ टॉस का सिक्का उछलवा लें लक्ष्मण जी फिर से एक बेर राजा जी पहुंच गए बाघ टीम के कैप्टन अब अहाँ कष्ट दियो अपन चरण पादुका का ग्राउंड पर में आबि जाओ कारण जे समय कनी विशेष भेल जा रहा है आबे वाला समय में निश्चित रूप से अहीं सबके समस्या अहीं सबके परेशानी है हम सब तो बैसल रहब टेंट के नीचा में परेशानी अहाँ सबके है तैं ओहि सबसे बचे के लेल अहाँ से आग्रह कयल जा रहा है जे अति शीघ्र ग्राउंड पर में आबि जाओ आ टॉस कम से कम करवा लियो आ देख रहा छी जे लक्ष्मण जी आबि रहल छै धीरे धीरे एमहर राजा जी पहिने अगर दर्शक सब अहाँ सब कनी जगह बना दियो कनी फैल भ जाओ देखियो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहल छै मिथिला 24/7 से जे न्यूज के बड़ नीक चैनल छथि आ हुनका दिस से जी ब्रॉडकास्ट कयल जा रहल है थोड़ा पीछे थोड़ा तो पीछे हो जाइए थोड़ा पीछे हो जाइए थोड़ा पीछे हो जाइए थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग भी थोड़ा पीछे हो जाइए जो भी है थोड़ा पीछे हो जाइए क्योंकि मैं आपको बता दूं ये मैच अगर आप यहाँ नहीं भी पहुंचे हैं और एक एक गेम देखना चाहते हैं तो AYCC के जो मीडिया पार्टनर हैं मिथिला 24/7 जिनके सौजन्य से आपको ये HD क्वालिटी के साथ काफी HD क्वालिटी के साथ एक एक मैच ये सेमीफाइनल देखने को मिलेगा आपको यकीन नहीं होगा जो हम स्टेडियम में मैच नहीं देख रहे हैं ये मैं दावा के साथ कह सकता हूं मेरे मीडिया पार्टनर मिथिला 24/7 कोनो भी तरह के विज्ञापन के लिए सेहो अहाँ संपर्क कर सकै छी मिथिला 24/7 से तो दोनों टा कैप्टन पहुंच गए छथि अब टॉस के सिक्का उछालल जा रहा है राजा जी लक्ष्मण जी राष्ट्रगान तैयार करें राष्ट्रगान आप लोग पीछे चले जाओ
धन्यवाद। अति सुंदर प्रस्तुति छल। अब राजा जी लक्ष्मण जी टॉस के सिक्का उठावल जा रहा। तेल तेल झंझारपुर टॉस जीतलक। पहिना बल्लेबाजी करता आमंत्रित कलखिन बात को क्षेत्र रक्षण करे के लेल। आब दर्शक बंधु अहाँ सब ग्राउंड के खाली कऽ दियौ। एक बात लक्ष्मण जी से हम पूछे ले चाह रहल छी जे कम से कम अहाँ के नजदीक में एहि समय में एहि तरह के पिच के जे भेलै या अहाँ जे निर्णय लेलहुँ पहले बल्लेबाजी करबा के लेल तऽ एहिमे कतेक कम से कम लक्ष्य राखे के प्रयास करबे अपने? 200 प्लस रखे के चाहब हम। ए लक्ष्मण जी के 200 प्लस स्कोरिंग करे के प्रयास करता। तो चलू दर्शक बंधु अहाँ सब ग्राउंड का खाली कऽ दियौ। एमहर बात टीम के कैप्टन से हम आग्रह कर रहल छी जे अपना समस्त खिलाड़ी के संगे ग्राउंड पर में पहुंच जाओ। उमर लक्ष्मण जी अहाँ सेहो अपना सलामी बल्लेबाज का तैयार कऽ कऽ अति शीघ्र ग्राउंड पर में भेज दियो। लिया तो पहिल T20 आदर्श युवा क्रिकेट के माध्यम से जो सेमीफाइनल मैच खेलल जा रहा है बस आरंभ होने की स्थिति में। एक क्रिकेट के लिए मैं और बता दूं, आज के जो कमेंट्री बॉक्स में हैं तो मैं बता दिया वही क्रिकेटर SM बागी भैया तो ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुके हैं। और हमारे AYCC टीम के लिए एक और खुशी की बात है कि एक बहुत ही अच्छे कमेंटेटर और क्रिकेट में कई ज़्यादा अनुभव रखने वाले हमारे कमेंटेटर मिस्टर सोनू जी यहाँ पहुँच चुके हैं। और सोनू जी अभी हमारे जो टीम के जो दोनों टीम के कैप्टन थे, अभी तो लक्ष्मण जी चले गए हैं, फिलहाल राजा जी यहाँ पे हैं, तो उनसे कुछ पूछना चाहते हैं हमारे सोनू जी। थैंक यू छोटे भैया, कंग्रेचुलेसन सर। बहुत अच्छा टॉस आपने हारा, हमारा बड़ा डायलेमिया हो जाता है। भले ही आप वो क्वार्टर फाइनल से निकल चुके हो, एक समय 17 पे 4 था, वहाँ से 201 तक का सफर। चेस में भी आप थोड़ा पीछे थे। एक समय मैं मैच को लाइव देख रहा था ट्रेन में, 12वें ओवर में 100 रन 1 विकेट, वहाँ से कौन सा टफ सिचुएशन था, तो उस मैच से बाहर निकल चुका। और मोटिवेशन और किस तरह का स्पिरिट यहाँ पे है। टॉस उतना मायने नहीं रखता गेम में। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप विनिंग साइड पे ख़त्म करेंगे। तो हम लोगों की कोशिश यही है कि अच्छा क्रिकेट खेलें। टॉस का जो एक ट्रेंड बना हुआ है उस ट्रेंड को ना चलने दें, उसको ख़त्म कर दें। हम लोग अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, जीतेंगे, ये बात तय है। डोमेस्टिक क्रिकेट में सारे मैचेस नॉकआउट होते हैं। इट्स ए डू और डाई मैच, एवरी मैच, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल। क्वार्टर तो निकल गया, सेमीफाइनल बड़ा मैच है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि झंझारपुर की जो टीम है उसमें अल्फ़ाबेट का 11 लेटर और बाद के टीम में सिर्फ 4 लेटर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सब डिवीज़न रैंक की टीम हो जाती है, एक पंचायत लेवल की टीम हो जाती है। यहाँ पे ICC ने कोई रैंकिंग नहीं दी है कि झंझारपुर दूसरी रैंकिंग की, तीसरी ना ही साहब आप लोग सारे 11 खिलाड़ी को जानते हैं ना, आप क्रिकेट टीम के बारे में। तो किस तरह का माहौल है, किस तरह का इन्वायरमेंट है, बड़ा मैच है, किस तरह का स्पिरिट है? तैयारी में पूरे परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं जीत और हार का तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना आपको एश्योर कर सकता हूं कि आपको एक बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। एक ऐसा एक तरफा मैच नहीं देखने को मिलेगा, एक अच्छा मैच दर्शकों को देखने के मिलेगा। जीत और हार, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, ये बात तय है। लेकिन मैच कांटे की टक्कर होगी और सेमीफाइनल का जो मैच है वो लगेगा कि सेमीफाइनल का मैच है। राजा जी कोनो बदलाव से अहाँ केलहुँ हँ कि वह खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल वाला खिलाड़ी सब छथि, कोनो लड़का खिलाड़ी से बदलाव भेलै है कि? कुछ खिलाड़ियों का बदलाव किया गया है सर, क्योंकि कुछ खिलाड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आप कहें कि अवेलेबल नहीं है वो किसी निजी कारणों से, तो कुछ खिलाड़ी बदले गए हैं, अन्यथा लगभग टीम समान ही है। चलू सफलता के लिए परिवर्तन बड़ बेसी आवश्यक है। राजा जी सॉरी सर, एक मिनट। राजा जी इतना अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है और इतना अच्छा जवाब देते हैं। इनका क्रिकेट का कैलकुलेशन, इनका क्रिकेट के प्रति जो कमिटमेंट है, जो पैशन है, लाजवाब है। बड़ा मैच है। मैं सर ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहूँ, लेकिन एक दो क्वेश्चन मेरे जहन में हमेशा आता है कि मैं देख रहा हूँ कि डोमेस्टिक लेवल का जो क्रिकेट है उससे स्पिन गेंदबाजी बिल्कुल गायब होती जा रही है। जब हम लोग खेल रहे थे तो हर टीम में एक अच्छा 1-2 स्पिनर होता था और कहीं ना कहीं वो जो स्पीड वाली गेंद होती थी। वैसे टेनिस बॉल क्रिकेट सिर्फ 50-55 ग्राम का होता है, लेदर बॉल 166, तो यहाँ पे पेस जनरेट करना उस तरह से आसान नहीं है। लेकिन आपका पेस अटैक किस तरह का और स्पिन अटैक किस तरह से?
स्पिन को लेकर हम लोग भी उतना श्योर नहीं। आप जानते हैं सर, घरेलू क्रिकेट में स्पिन को लेकर एक मेंटालिटी बनी हुई है कि इस तरह के गेंद में स्पिन गेंदबाजी शायद उतनी सिक्योर नहीं है, लेकिन बहुत सारे गेंदबाज हुए हैं जिन्होंने अच्छा किया है स्पिन में। लेकिन पेस बैटरी हमारी काफ़ी तगड़ी है, जिन्होंने पिछले मैच में भी अच्छा करके दिखाया, और मैं आपको श्योर करता हूँ कि इस मैच में भी वो लोग अच्छा करेंगे। इनिंग में थैंक यू सर एंड गुड लक फॉर टुडेज मैच। बोथ टीम के लिए आज बहुत बड़ा मैच है। यहाँ से अगर आप जीतते हैं तो कम से कम 11,000 का जो चेक है उस चेक में पूर्व निश्चित आपका साइन हो जाएगा। अगर आप थोड़ा लकी रहे तो 21,000 का जो चेक बुक है उस पर भी आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको 40 ओवर अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, ऐसा नहीं है। और दोनों ही टीमें आत्मविश्वास से भरी हुई है। क्वार्टर फाइनल इन्होंने बेहतरीन तरीके से जीता है, तो निश्चित तौर पर दर्शकों को मैं कहूँगा क्रैकर ऑफ द मैच जो बोलते हैं, वो जो हाई वोल्टेज मैच बोलते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग के एरिया का भी क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। एक समय था 100-125 का स्कोर काफ़ी जेन्युइन स्कोर होता था। आजकल इस लेवल के क्रिकेट में भी 200 का आंकड़ा टच किया जाता है, बड़े बड़े मैचेज होते हैं। और हमारी कमेंट्री टीम में एहसन बागी जी है, और एक क्रिकेट के प्रति इनका पैशन, इनका कमिटमेंट, क्रिकेट के प्रति इनकी जो दीवानगी है वो सर चढ़ के बोलती। मैं क्या बताऊं, अपने ज़माने के मशहूर क्रिकेटर, हम लोगों ने थोड़ी बहुत इनकी क्रिकेट देखी है और काफ़ी तेज़ गेंदबाजी करते थे, एक जेन्युइन ऑलराउंडर थे आज भी। और आज हम लोग के मदर टंग में कमेंट्री करेंगे मैथिली भाषा में। और जो ही मैच की पहली गेंद चालू होगी हम लोग बॉल बाय कमेंट्री के लिए आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। अब जखन की टॉस के शिकार भ गए है, टॉस झंझारपुर टॉस जीतलखिन, पहिने बल्लेबाजी करे के निर्णय लेना छलखिन। जखन कि हमर कृष्णा जी एक बात कहना संकेत देना छलखिन कि सेकेंड इनिंग में जे कोनो टीम बल्लेबाजी करे छै तो निश्चित रूप से उनका किछु न किछु लाभ भेटतै, तो आवे वाला समय पर निर्भर कर रहा है। अब बात के टीम अपना समस्त खिलाड़ी के संगे ग्राउंड में उपस्थित भ गया, इंतजार कल जा रहा है, प्रतीक्षा कल जा रहा है झंझारपुर के सलामी बल्लेबाज के। जखन की पहले ओवर के गेंद डालल जाए आदर्श युवा क्रिकेट क्लब मधेपुर के द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में, जबकि एक स्पॉन्सर है तो केडीएन ग्रुप, एमटीसी, कृष्णा स्टोर, स्नेहा, जय भोलेनाथ ट्रेडर्स, टोपी लेता है। एकदम हेलो, एकदम से क्रिकेट के अनुकूल ही मौसम और उसका जो वातावरण है से क्रिकेट के अनुकूल है। परिणाम जे कोनो हेते एक ठाम निश्चित रूप से अपन अपन स्थान ग्रहण कऽ के अहाँ सब दर्शक बंधु बैस जाओ। सुंदर क्रिकेट पहल सेमीफाइनल मैच खेलल जा रहा है। थैंक यू एहसन बागी भैया। और हम लोग के कमेंट्री बॉक्स में इस एरिया के धरोहर एसेट और 4 बार के ललित कर्पूरी 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि झंझारपुर में खेला जाता था, उसके विनिंग कैप्टन हैं अनिल जी, तो मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं। और अनिल जी, बहुत कम मौका मिलता है, थोड़ा भी 1-2 मिनट टाइम है, तो मैं चाहूँगा कि दोनों टीमें के बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। तो कोई टारगेट नहीं बोलूँगा, लेकिन पहले 5-6 ओवर में किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए और अटैक के लिए जाए या कहीं ना कहीं रन रेट पर अंकुश लगाए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये वाईसीसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको, कि जिन्होंने हम जैसे खिलाड़ी जितने भी खिलाड़ी हैं उनको मौका दिया है कि एक अच्छा सा टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजन किया है। दूसरी बात मैं बता दूं कि दोनों टीम मेरे लिए होम टीम ही है, क्योंकि मैं झंझारपुर से खेलता भी था और झंझारपुर भी मेरा अपना ही टीम हुआ और बात मेरा गाँव है तो मेरा बात भी अपना ही टीम हुआ। यहाँ से जो भी कोई टीम जीतेगी निश्चित तौर पे मेरी ही टीम जीत के आगे जाएगी, फाइनल तक रिप्रेजेंट करेंगी। रही 5 ओवर की, तो जिस तरह से सुनील और कृष्णा भैया ने बताया कि विकेट पे बहुत ज़्यादा वर्क हुआ था, मैं देखा था आके भी, तो मुझे लग रहा है कि 2-4-5 ओवर गेंदबाजी के लिए ये उपयुक्त पिच होगी, लेकिन 2-4-5 ओवर के बाद फिर यह बल्लेबाजी के लिए उपयुक्त ही पिच हो जाएगी और यहाँ पे इसको 200 रन मेरे हिसाब से एक सही टारगेट होनी चाहिए।
निश्चित रूप से पाटा विकेट है, सपाट विकेट है, यहाँ पे रेडीमेड विकेट होती है, ऐसा नहीं है कि कोई अतिरिक्त विकेट यहाँ पे बनाया जाता है। और मैच की समाप्ति पहली गेंद, और मैं कमेंट्री के लिए पुनः एहसान बागी सर को इनवाइट करना चाहूँगा। सर, गो फॉर योर कमेंट्री। बाद में बीच में बातचीत होती रहेगी। निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र क्षेत्र आयोजन कमिटी जे 2 दिन से ऐसी लहरी में जे तरीका से बीच में मेहनत के लेता जतेक परिश्रम के लेता धन्यवाद के पात्र क्षेत्र सब तरह के जे तरह के नीति हेबाक चाहिए वही हिसाब से पिच का तैयार के लेता आ खेले के अनुकूल बनौले था। टॉस भ गए या आ दुनूटा सलामी बल्लेबाज से क्रीज पर में आबि गेल था। दोसर गेंद दियो सचिन आ विक्की एला स्ट्राइक एंड और नॉन स्ट्राइक एंड पर में बल्लेबाजी करबाक लेल आ पहला ओवर के जे गेंदबाजी करे के लेल एला वो ओवर द विकेट गेंदबाजी करता राजीव जी। बहुत बड़े क्रिकेटर है, गोरेगामा गांव से लेदर बॉल क्रिकेट में इनकी तूती बोलती है और हर रोज कहीं ना कहीं क्रिकेट खेल रहे होते हैं। कल भी एक सेंचुरी लगा के आए थे। एक सेंचुरी में मैंने ही इस ग्राउंड पे ही इनका इंटरव्यू किया था और मैंने बोला था कि भैया कहाँ से ये फिटनेस वाला डाइट लाते हो, कहाँ से इतने फिट होते हैं। बोलते हैं सर क्रिकेट के प्रति जो पैशन होता है वो आपको हमेशा एक्यूरेट बना देता है। पहले ओवर के गेंदबाजी भ रहा है, चाहे अंपायर के प्रतीक्षा के इंतजार, सैन के प्रतीक्षा के इंतजार। उमर राजीव जी तैयार है, उमर सचिन जी तैयार। पहले ओवर के पहली गेंदबाजी के संगे फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, पॉइंट कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। अही चक्रवी के साथ पटल गेंद छलस धीरे से सम्मानजनक ढंग से हम दबाव है लेकिन पॉइंट पर से खिलाड़ी दौड़ का गेंद का फील्ड के लेता खिलाड़ी के माध्यम से गेंद वापस कल जा रहा है। गेंदबाज राजीव जी का जो अपना कोटा के पहले ओवर टीम के बीच से पहले ओवर के दोसर गेंद के संगे अब एमहर फिर से सचिन जी के लेल तोड़ना शुरू कर लेता अंपायर का पार करे के बाद चाह बेर दिल अब स्टंप पड़े के बाद कहीं बाहर निकले छल विकेट कीपर के दस्ताना में जाए दिलखिन गेंद के एकदम सम्मानजनक ढंग से विकेट कीपर कोनो गलती नहीं कलक, बड़ा चतुराई से गेंद का फील्ड कलक आ गेंद वापस कर दिलखिन राजीव जी को। फिर से वह गेंद वही ठाम दबाव भर दिलखिन, कोनो जोखिम लेके प्रयास नहीं कर रहा है। कारण जे 20 ओवर के मैच है आ हुनका ई बात भली बात ही पता छन जे 120 टा गेंद खेले के लिए भेटते आ स्कोरिंग करे के लिए बहुत रास समय रखन छै। देखियो की होय छै क्रिकेट अनिश्चितता के राजीव जी के कवर के ऊपर से करे के प्रयास के न छलखिन ओइठाम खिलाड़ी मौजूद छथि, कोनो गलती नहीं भेल हुनका से रन ले के संभावना का निरस्त कर देलखिन आ 4टा लगातार डॉट बॉल के संगे प्रगति पर में पहिल ओवर। वाह सुंदर गेंद छलैया, अति सुंदर गेंद छला। एकरा कहल जाए चकमा देलखिन, बीट कर रोलखिन बल्लेबाज को। बल्ला आगे के प्रयास जरूर केने छलखिन मुदा कोनो भी क्षति सब काफत एकदम से दूर छथि। बल्लेबाज सुरक्षित अपना क्रीज में। अंतिम गेंद मेडन ओवर सुंदर। कल के आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। निश्चित रूप से सुंदर शुरुआत भेले ना। सही बात है एहसान बागी सर, कुछ किसी भी लेवल के क्रिकेट में चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, मेडन फेंकना किसी कैलिबर से कम की बात नहीं है। हैट्स ऑफ टू मिस्टर राजीव एंड व्हाट ए ग्रेट स्टार्ट फॉर बाथ टीम आफ्टर लूजिंग द टॉस एंड फोर्सिंग टू फील्ड फर्स्ट and your strike bowler is doing a fantastic job and every dot ball is like a diamond in this match because this is not an ordinary match, this is a semi-final match and every ball will be counted, dot ball will counted like a goal। और निश्चित तौर पे सचिन जी ने थोड़ा सम्मान दिया, थोड़ा प्रिकॉशनरी मूड में है, थोड़ा कैजुअल क्रिकेट, लेकिन जैसे अनिल जी ने बोला कि विकेट में थोड़ी सी नमी होगी, थोड़ी सी जो बॉल की जो ग्रिप होती है उसको भी ढाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जो ही मौसम आज खुला हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज हवा बह रही है, हल्के हल्के कदमों से एक शॉर्ट पिच डिलीवरी जो कि गुडलैंड स्पोर्ट से 3-4 कदम आगे गिरे, बल्लेबाज ने अपना ऑफ स्टंप कवर किया और गेंद को जाने दिया। और आज AYCC बहुत ही लकी है कि जितने क्रिकेटर को आप देख रहे हैं उसमें से कम 10-12 क्रिकेटर लेदर बॉल क्रिकेट से भी अपनी क्रिकेट खेलते हैं, ना सिर्फ टेनिस से खेलते हैं। शॉर्ट पिच डिलीवरी
इस बार एक लूजनर फायदा नहीं उठा रहे। ऑफ साइड में एक स्लिप, एक मैं थर्ड स्लिप बोलूंगा, उसके बाद एक बैकफुट पॉइंट, एक शॉर्ट कवर और ये एक मिड ऑफ, ये ऑफ साइड के फील्ड। ऑन साइड में एक मैं क्या बोलूँ उसको, लॉन्ग लेग बोले या फाइन लेग बोले, फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग, एक मिड ऑन है, संभवतः लॉन्ग ऑन डीप में और मिड विकेट डीप में है, हल्के हल्के कदमों से अच्छी खासी डिलीवरी। लेकिन इस बार दिशा से चुके, सॉरी दिशा अच्छी थी, लंबाई से चुके और इस अतिरिक्त के साथ खाता खुला झंझारपुर का। झंझारपुर एक बगैर किसी नुकसान के टॉस जीतकर पल्ले बल्लेबाजी का फैसला, बिल्कुल सही फैसला। रन बोर्ड होने चाहिए स्कोर बोर्ड पे। हल्के हल्के कदमों से एक शॉर्ट पिच डिलीवरी जिसको पुल किया, गेंद ने बल्ले का सिरा लिया, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं। विकेट कीपर वही रॉक सॉलिड परवीन, जिन्हें हमारे कॉलिग कमेंटेटर मैग्नेटिक परवीन बोलते थे, और निश्चित तौर पे बगैर किसी हैंड ग्लव्स के इस तरह की कीपिंग काबिल तारीफ। चले ओवर पिच डालिए, इस बार क्या क्लास शॉट है, कलाई का भरपूर इस्तेमाल, खराब छतरक्षण, ओ माय गुडनेस। जहां 1 रन बनना चाहिए वहां 3 रन, इस तरह के मिसफील्ड से बचने होंगे। इस चौके के साथ खाता खुला मिस्टर विक्की जी का, उनका निजी स्कोर 4, वही झंझारपुर 5। फुल टॉस डिलीवरी थी नसीम जी, 5वीं गेंद के साथ इस बार बल्ले का किनारा लिया। विकेट कीपर मैं कहूंगा इन्होंने इस कैच को ड्रॉप किया है, एंटीसिपेट, अच्छा बल्ले का किनारा नहीं था संभवतः, सॉरी टू से दिस, कि हमको लगा कि गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ी सी आउट स्विंग, एक लेंथ पे टिप्पा खाने के बाद बल्ले को छकाती हुई विकेट कीपर के दस्ताने को भी छकाती हुई फर्स्ट स्लिप के पास। आखिरी गेंद के साथ इस बार स्लॉग स्विप के लिए गए गेंद और बल्ले। अगर एलबीडब्ल्यू की वैलिडिटी रहती तो निश्चित रूप से प्लम एलबीडब्ल्यू। अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा एहसान बागी सर, एक चौका जरूर खाया, फिर भी बांध के रखा अभी तक झंझारपुर के दोनों सलामी बल्लेबाजों को। निश्चित रूप से पहिला ओवर जखन मेडन ओवर चल गेल छलैया तो ओ तो बुझियो जे एकटा अतिरिक्त ऊर्जा के काम केने छलैया, आ वह चीज अखनो देखे में भेटल, एकटा लूज गेंद भेटलै झंझारपुर के, जेकरा बाउंड्री में परिवर्तित कर देने छलखिन। 5 रन भेलैया अखन झंझारपुर के पहिना बल्लेबाजी करत। तो शुरुआती क्षण में जे तरीका के देखियो, शुरुआती क्षण के देख परिणाम के आकलन नहीं कल जा सकैया, तो परिणाम तो अखन नहीं, ओहो में क्रिकेट में परिणाम तो अनिश्चितता के खेल छियै, समय जे कोनो हेतै, जतेक परिवर्तन हेतै समय में ओ सब गोटा देखबे करब। लेकिन सुंदर क्रिकेट देखबा में आबि रहल है। फिर से अपना कोटा के दोसर ओवर के संगे गेंदबाज एला राजीव जी गेंदबाजी करे के लेल, आ वह बल्लेबाज जिनका अपन खाता खोलने शेष छनि खेले के लेल तैयार। ओवर दौड़ना शुरू कर ले, अंपायर के पार करे के बाद पटकल गेंद छलैया, गुल्लेद रीजन में पड़े के बाद कंधा के ऊंचाई तक गेंद अबै छलैया, धीरे से ओहिठाम दबा भरि देलखिन फ्रंट फुट में जाकर। एहि प्रकार 7म गेंद जे खेलेलथि हँ ओ डॉट खेलेलथि, तो भरि सक अपना आप का स्थापित करे के प्रयास कर रहा है। बल्ला जरूर चलेने छलै, ड्राइव करे के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से प्रयास करना छलथि हँ, बल्ला गेंद के कोनो भेंट नहीं भेल, बाकी के काम विकेट कीपर पूरा केलथि। महान खिलाड़ी के माध्यम से गेंद पुनः वापस कल जा रहा है। गेंदबाज राजीव जी का जे अपना कोटा के दोसर अपना टीम के दिशा तेसर ओवर के गेंदबाजी कर रहा है। 5 रन बनलै, फिर से ड्राइव करे के प्रयास, कनिक आ निकलल छलैया, स्टंपिंग करे के प्रयास हमर विकेट कीपर केना छलखिन हँ। भरि तक क्रीज में मौजूद छलथि, कोनो क्षति नहीं, कोनो नुकसान नहीं, स्कोर अखनो बिना कोनो क्षति या बिना कोनो नुकसान के 5 रन भरि तक अपना आप का स्थापित करे के प्रयास कर रहा है झंझारपुर। एकटा क्रिकेट के जे एकटा परिभाषा होइ छै सेहो इहो होइ छै। ओ अखन तक 9टा डॉट बॉल डिलीवरी देने छलथि। या देखियो फिर से शॉर्ट पिच गेंद धीरे से बल्ला के मुंह के खोलल किना मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। आई 6 रन के संगे अपन खाता खोललथि, 9टा डॉट बॉल खेलेना छले था। अब अखन ड्राइव कर फिर से एक बार ड्राइव कर देले थे, गेंद जा रहा बाउंड्री लाइन से बाहर, भरि सक 4 रन आ 4 रन भ गेल। तेसर ओवर के खेल प्रगति पर स्कोर भेलै 15।
15 रन बिना कोनो क्षति या बिना कोनो नुकसान के हम कहना चलूँ जे एक आध ओवर के पर देखला के बाद कोनो भी परिणाम के आकलन नहीं कह सके छी हम अहाँ। क्रिकेट छिए, कखन की हेतै। राजीव जी भरिसक किछु महंगा साबित भऽ रहल छथि। दुनू ओवर के रन एहि ओवर में भरिसक पूरा कऽ रहल छथि। एम्हर सचिन जी ओवर के समाप्ति भऽ गेल, 3 ओवर के समाप्ति, 4वें ओवर के खेल प्रगति पर। थैंक यू। और निश्चित रूप से इस ओवर में मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। सचिन जी क्लास बल्लेबाज हैं, मैंने उनकी बहुत सारी क्रिकेट खेली है, देखी है। थोड़ा सा समय लिया, लेकिन समय लिया उसके बाद आए तो छा गए। दो मैं कहूँगा क्लासिकल शॉट था, एक मिड विकेट के ऊपर से शॉट गेंद थी जिसको बैकफुट पे आके लाजवाब उन्होंने पुल शॉट खेला, और एक सीधा ड्राइव क्योंकि मिड ऑन सर्किल के अंदर था तो मिड ऑन के बाईं ओर से उन्होंने चौका, मिड ऑन को थोड़ा डीप कर दिया गया है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 15 रन, करंट रन रेट 5 का चल रहा है, जो कि अच्छी नहीं कहा जा सकती है। लेकिन अभी जैसा कि बागी भैया बोल रहे हैं कि अभी तो सिर्फ ओपनिंग है, काफी शुरुआत है, और निश्चित तौर पे दोनों बल्लेबाज अभी भी जमे हुए हैं। बिक्की जी अब सामना करेंगे नसीम जी का। चले हल्के हल्के कदमों से, पुनः एक शॉर्ट पिच डिलीवरी, और बल्लेबाज ने बिल्कुल अपना ऑफ स्टंप कवर किया। टेनिस बॉल क्रिकेट में शैडो बैटिंग अनुमान टेस्ट क्रिकेट में होती है कि ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों को आप ना छेड़ें, लेकिन आजकल के बहुत सारे कोचेज T20 में भी डिफेंसिव शॉट के लिए अप्रोच करते हैं। इस बार ओवर पिच डिलीवरी गैप में है, चौका निश्चित तौर पे मिलेगा। जी नहीं, अच्छा खासा कवर यहाँ पे, लगभग 10-12 कदम अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए, लंबा रेस लगाते हुए अपने टीम के लिए कुछ रन जरूर बचाएं। रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी सी मैं कमजोर कहूँगा, चाहते तो भाग सकते थे, काफी ग्राउंड कवर किया, लेकिन अच्छा खासा शतरक्षण सिंगल मिला विक्की जी को। इस बार रन मिलेंगे कवर के ऊपर से 1-2। जी नहीं, खराब आउटफील्ड गेंद को आगे जाना चाहिए, गेंद बैक गियर में चली गई पीछे वाले, और एक ही रन मिला। अगर आउटफील्ड अच्छी होती तो निश्चित रूप से चौका मिलता। अच्छा खासा शॉट बिल्कुल फ्रंट फुट पे आए, और मैं क्या कहूँ, इस तरह की क्लासिकल शॉट टेनिस बॉल क्रिकेट में खेलना इतना आसान नहीं होता है। आपकी रिस्ट में, बाजुओं में ताकत होना चाहिए, आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए। इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी, लेकिन इस बार भाग्यशाली रहे, बार बार वो जो स्लैश शॉट होता है, जो चम्मच वाला शॉट होता है, वो खेलना चाह रहे हैं अपर कट, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मीडियम पेस गेंदबाजी है, जो गेंद में थोड़ी सी कम पेस है, उससे बल्लेबाज कहीं ना कहीं बीट हो रहे हैं। काफी डॉट्स बॉल देखने को मिल रहे हैं, और क्लीन बॉल्ड। ओ माय गुडनेस, क्या बॉल था सर। आज शुरू से विक्की जी थोड़ा सा nothing is fixed in cricket. If you are a cricketer of any caliber, you just have to perform good on that particular day, then you can make runs. I know that Vicky is a great cricketer, but today was not his day. How many balls, sir? लगभग 7-8 गेंद खेलकर नेक्स्ट बैट्समैन लक्ष्मण जी आए हैं, कैप्टन है संभवतः टीम के। 10 बॉल में 1 चौका और 1 सिंगल के सहारे 5 रन बनाए। 16 रनों पे झटका लगा है ना, पहला झटका। 17 रनों पे संभवतः 3.4 ओवर की गेंदबाजी के पास 5 अच्छी खासी। और हमारे स्कोरर बॉल बॉल हम लोग को स्टैट, वो जो डाटा होता है विदाउट एनी कैलकुलेटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा के अभाव में भी हम लोग को काफ़ी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। थैंक्स अ लॉट टू माय कॉलीग स्कोरर। निश्चित तौर पे लक्ष्मण जी पे जिम्मेवारी होगी कि यहाँ से न सिर्फ स्ट्राइक रेट मेंटेन करे, बल्कि इस बार खराब गेंद निश्चित तौर पे लेग स्टंप को छकाती हुई स्वीप के लिए गए बल्लेबाज। मैं वो जो झाड़ू बहारने वाला शॉट होता है कि आप अपने घुटने के बल टिक के फाइन लेग और शॉर्ट लेग के ऊपर से, वार नहीं था सर, थैंक यू। संभवतः लेग एम्पायर ने उसको करेक्ट किया, मिस्टर छोटू और कृष्णा भैया जी। और दोनों जेन्युइन क्रिकेटर है, एक समय के मधेपुर के आन बान और शान लक्ष्मण जी, जो कि कद काठी में काफी छोटे, 5 फीट लगभग 4 इंच। 4 ओवर 17 रन और 1 विकेट। और अगले ओवर के लिए मेरे कॉलीग कमेंटेटर मिस्टर वाइट बॉल नहीं चले, वाइट बॉल कह देना छलखिन, बाद में फिर ओकरा सुधार कल गेल। अखन फिर से राजीव जी का देखियो, यह कहे छै विश्वास, पेशेंस आ एक्सपीरियंस, ई दूटा अंग होइ छै क्रिकेट का।
आ पेशेंस अखन कैप्टन कतेक राजा जी हुनका पर में विश्वास केलखिन राजीव जी पर में, जखन कि पहिल ओवर ऐसा अगला ओवर हुनकर महंगा साबित भेल छलनि। तेसर ओवर के गेंदबाजी करता, शॉर्ट पिच के ड्राइव मिड विकेट के ऊपर से गेंद चल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए 6 रन के संगे स्कोर बढ़त भ गेल 23 रन। जखन कि 5म ओवर के गेंदबाजी भ रहल अछि। 20 ओवर के देखियो सूर्य देवता का नमस्कार कयल जाय। हिनको दया आबि गेलन जे लड़का सब अतेक बेसी परिश्रम कऽ रहल छथिन, किछु मौसम ओहन कऽ देल जाय जे हिनको सबके किछु लागतै जे हाँ मौसम छै क्रिकेट के अनुकूल। फेर से वएह यॉर्कर लेग पर में डिलीवरी करे के प्रयास करने छलखिन। फुल टॉस बना के गेंद के ओहिठाम धीरे से ढकेल देलखिन। लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाड़ी मौजूद छथि, रन लै के संभावना के निरस्त कऽ देलखिन। एकटा विकेट के पतन भेलै या स्कोर भेलै या कुल 23 रन। जखन कि 5म ओवर के खेल पहले झंझारपुर बल्लेबाजी करैत शॉर्ट पिच डिलीवरी छलैया, ऑफ स्टंप में पड़े के बाद कनी बाहर निकले जरूर छलैया। बल्ला चलेने छलखिन, गेंद बैट के कोनो भेंट नहीं भेल, बाकी के काम विकेट कीपर पूरा कऽ देलखिन। नया सफलता क्षमा करें। सूर्य भगवान का स्वागत है इस ऐतिहासिक, वो भी क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने होते हैं और जनवरी का 2nd वीक चल रहा है और मैं कहूँगा कल साल का सबसे ठंडा वाला दिन था, लेकिन आज सूर्य भगवान भी इस मैच को देखने के लिए प्रकट हुए। क्रिकेटरों के लिए एक अच्छी खबर, साथी दर्शकों के लिए भी। ओतेक ठंडा वाला मौसम में यह आयोजन कमेटी पिच पर में परिश्रम कर रहल छले था पिच का बनावे के लिए। हम लोग का क्रिकेट सीजन ही एहसान बागी भैया इतना छोटा होता है, दिसंबर से शुरू होता है, जब फरवरी लास्ट तक खत्म हो जाती है, सिर्फ 2 महीने का सीजन होता है, उसी में सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, सारे मैचेज होते हैं। और कमेटी तो धन्यवाद, इस बार स्टेट ड्राइव और निश्चित तौर पे चौका या छक्का मिलेगा। मैं एम्पायर के डिसीजन का इंतजार करूंगा। 1 मैच चौका, अच्छा खासा शॉट। अब सचिन जी रंग में दिख रहे हैं, मैं कहूंगा शॉट ऑफ द मैच। तो 23-4 27 रन भ गेल। तो 5 ओवर के समाप्ति से भ गेल। 5 ओवर में 27 रन। राजीव जी अपना कोटा के 3 ओवर के गेंदबाजी कऽ लेलथि। कोनो भी बल्ले गेंदबाज के एक एहि मैच में 4 ओवर गेंदबाजी करे के अनुमति है। आब नसीम सेहो कंटिन्यू छथि, दुनूटा स्ट्राइक आ नॉन स्ट्राइक गेंदबाज जे छथि वो दुनूटा कंटिन्यू। 6म ओवर के गेंदबाजी आब नसीम जी अपना कोटा के 3 ओवर के गेंदबाजी लऽ के एलथि। देखिए एक सुंदर डिलीवरी छलैया ऐसा अगला ओवर में जे पर में क्लीन बोल्ड भऽ कऽ वापस गेल छलथि विक्की जी आ लक्ष्मण जी स्वयं एलथि है कैप्टन जे कि झंझारपुर के छथि। एकटा जिम्मेवारी हेतै आ उमर नसीम जी लगभग जोश आ उत्साह तऽ हेबे करते, कारण जे एकटा सफलता लेना छथि आ सुंदर डिलीवरी सेहो छलैया। आ एम्हर सेहो एकटा अनुभवी बल्लेबाज, हम मधेपुर में हिनकर एकटा मैच देखने छी, बाद में बतायब। एम्हर नसीम जी चल अंपायर के पार करे के बाद ड्राइव कऽ देलखिन, फॉलो थ्रू में गेंद का फील्ड केलथि नसीम। रन लै के संभावना के निरस्त कऽ देलखिन। स्कोर अखनो 27 रन। एकटा विकेट के पतन भेलै है। झंझारपुर पहिने बल्लेबाजी करे, टॉस जीत कऽ पहिने बल्लेबाजी करे के निर्णय लेना छलखिन। नसीम फाइनल एक रीजन में ड्राइव कऽ देलखिन, गेंद जा रहल बॉलिंग लाइन के बाहर 4 रन के लेल। तो हेलो 27-4 31 रन भ गेल। 6म ओवर में 5 रन से कनिक ऊपर आब एवरेज बढ़े। शॉर्ट पिच गेंद ड्राइव कवर बाउंड्री के ऊपर में और फिर कनिक खराब रहे के कारण 1 रन ले से मुद्दा नहीं रोक सके। 32 रन भ गेलै या 32 रन के संगे स्कोर। 6म ओवर में झंझारपुरक एकटा विकेट के पतन भेलै या। 20 ओवर के मैच खेलायल जेतै। आज का पहिल सेमीफाइनल मैच आदर्श युवा क्रिकेट क्लब मधेपुर के द्वारा आयोजित पहिल सेमीफाइनल मैच में नसीम जी तैयार, एम्हर बल्लेबाज से हो तैयार, विक्की जी खेले के लिए तैयार। शॉर्ट पिच डिलीवरी छलैया, कनिक नीचा लुढ़कैत गेंद छलैया, ओकरा ओहिठाम सम्मानजनक ढंग से दबाव भरि देलखिन। सेकंड स्लिप से खिलाड़ी दौड़ के गेलथि, गेंद के उठेलथि। अखनो बल्लेबाज सुरक्षित अपना क्रीज में। एम्हर नसीम जी नया जोश आ उत्साह के संगे फिर से तैयार अपना कोटा के 3 ओवर के अगला गेंद के संगे दौड़ शुरू केलथि। अंपायर के पार करे के बाद पटकल गेंद छलैया, कमर के ऊंचाई तक ऑफ स्टंप से कनिक बाहर निकलै छल।
हालांकि कोनो जोखिम लेके कोनो प्रयास नहीं कर रहा है तखन मुदा हमरा जतऽ बुझना जा रहा है सब शॉट पर में जो बैकफुट पर में आबि के खेलायल जाए सब गेंद के तो एक सुंदर आकर्षक शॉट देखबाक में औते मुदा अपना नजर के जमावे के प्रयास कर रहा है भर सकते देखियो ड्राइव करे था लेकिन बल्ला गेंद के कोनो भेट नहीं भेले। ओवर के समाप्ति 6 ओवर के समाप्ति 32 टा रन भेले एकटा विकेट के पतन भेले झंझारपुरक समय के जो गणना कल जाए जो समय के जो आकलन कल जाए तो एहि समय में अखन जे गति से रन बन रहा है ओकरा कोनो खराबो नहीं कहल जा सके कारण जे बल्लेबाज से सुरक्षित है विकेट के मात्र एकटा विकेट के पतन भेले एहिठाम जो सुनील जी हम एक बात पूछवा चाह रहा हूँ अपना साथी कमेंटेटर से जो अखन 6 ओवर के खेल में 1-8 विकेट के और पतन भ गेल रहता तो तखन कतेक प्रेशर में रहता है बल्लेबाजी करना हर टीम। हेलो एहसान बागी सर, हर एक जो टीम होती है उसका एक अपना टेम्पलेट होता है और जैसे इंग्लैंड जैसे टीम जो खेलती है जो पहली बॉल से ही बल्लेबाज का नाम तो नहीं बता दे, बल्लेबाज गेंदबाज के नाम गेंदबाज के ला अमरेंद्र। कुछ टीमें ऐसी होती है जो पहली ही बॉल से हिट के लेने के लिए जा रही है तो कहीं ना कहीं टॉस जीत कर आप बल्लेबाजी करते हैं तो क्या टारगेट वो सेट कर रहे होंगे। मैं नहीं कहूँगा कि कोई दबाव में कोई बैकफुट पे है, अभी भी 84 लेजिटिमेट डिलीवरी इस मैच में डाली जानी शेष है और बहुत गेंदें अभी भी खेली जानी है और संभवतः सचिन जी जम चुके हैं, 21 रनों पे बल्लेबाजी कर चुके हैं लेकिन 36 जो गेंदें हुई इसमें 28 डॉट हुए हैं, सिर्फ 8 गेंदों पे रन बने हैं तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका स्ट्राइक जो रोटेटिंग है जो आप गैप्स का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाए लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अच्छी खासी शुरुआत हुई है। चले अमरिंदर जी 20-25 कदमों का लंबा सा रन अप एम्पायर छोटे को पौर के शॉर्ट पिच डिलीवरी गेंदे बल्ले का किनारा लिया। अब काफी डिफेंसिव फील्ड लगा दी गई है, कोई भी स्लिप नहीं है, उसको आप शॉर्ट थर्ड मैन बोल सकते हैं। अगर कैचिंग पोजीशन पर होती तो निश्चित रूप से एक चांस था और लक्ष्मण जी भी काफी दबाव में दिख रहे हैं, 5 गेंदों में 5 रन बनाए हैं और कहीं ना कहीं गेंदबाजी की थोड़ी बहुत तारीफ तो होनी चाहिए क्योंकि उनके पास पेस नहीं था। राजीव जी और नसीम जी के पास मीडियम पेस के सारे उन्होंने बल्लेबाजों को बांध के रखा। अभी तक एक भी नो बॉल, फिर दूसरी डॉट बॉल। निश्चित रूप से अब थोड़ा एक्सक्लरेट करना होगा। मैंने को बोलूंगा कि आप 5th गियर में जाओ या 6th गियर में जाओ लेकिन कम से कम 2nd या 3rd गियर में जाना ही होगा क्योंकि निश्चित तौर पे एनीथिंग लेस देन 180 विल नॉट बी ए गुड स्कोर एज माई क्रिकेटिंग सेंस एंड एज माई क्रिकेटिंग नॉलेज टेल्स यू। चले हल्के हल्के कदमों से इस बार पकड़े जाएंगे, खिलाड़ी आ रहे हैं लॉन्ग ऑफ के, पकड़ लेंगे जी हाँ। और दूसरा झटका लगा लक्ष्मण जी, मैंने शुरू से ही बोला कि अनुमान कैच आउट, दूसर विकेट के पतन भेले ना सिर्फ बल्लेबाज आउट हो रहे हैं बल्कि बहुत सारे डॉट्स बॉल भी खेल रहे हैं। हाँ कनी देर पहले कहना चलिए कम से कम 180 75-80 175-80 रन तक निश्चित रूप से चाहते करी। अब बागी भैया जब शुरुआत में ये OICC क्रिकेट टूर्नामेंट करवाती थी तो मध्यपुर की टीम लगातार 3 वर्षों तक फाइनल में पहुंची थी। उस समय प्रसाद की टीम भी बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी। वैसे मध्यपुर टीम में भी छोटे थे, कृष्णा थे, हमारे अनिल भैया थे, उसके साथ रंजीत थे, संजय थे, कुछ 1-2 स्पिनर थे। प्रसाद की टीम भी बहुत बड़ी टीम थी। स्पिनर के बात याद करूँ एटा खोजरा के राजन चलैया पहले ओवर झंझारपुर कोर्ट ग्राउंड पर में मैच भेल छल हमरा सबका। पहले ओवर स्ट्राइक करे के लिए हम कैप्टन छलहुँ तो हुनका भेज देना चलिए यार कहे कि सक्रिय टीम दरभंगा DBCC क्रिकेट क्लब चलैया कोई टीम का मात्र 17 रन पर में हम बुक करे नहीं स्पिनर के। सही बात है बागी भैया, झंझार मधेपुर का लीगेसी का हम की प्रशंसा करब। बात में जे मैच भेल छल से ओकर चर्चा में बॉल के बात करब जे अजीत सत्यम बंटी जी तक करते छलखिन बहुत तेज गेंदबाजी, संगे एगो पवन जी लेग स्पिनर छलखिन। की पवन जी के गेंद मैं कहूंगा जे इंटरनेशनल सब लकी इंटरनेशनल कृपया बल्लेबाज के नाम राहुल, बहुत बड़े नाम है राहुल भी। इस एरिया के एक जाने पहचाने कदकाठी में काफी मजबूत, लगभग 5 फीट 9 इंच लंबे तो होंगे ही अमरिंदर जी के लिए। इस बार भी डॉट बॉल, लगातार 5वीं डॉट बॉल।
निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत तो प्रेशर, थोड़ा बहुत जो वो हीट है उसको फील कर रही है। गेंदबाजी की मैं तारीफ करूंगा, लेकिन हमारे जब क्रिकेट के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी कहा करते थे कि अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंस। अगर आपको बल्लेबाज को दबाव में रन लाना, गेंदबाज को, तो आपको अटैक करने होंगे। आप लगातार डॉट बॉल खेल के आप गेंदबाज का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। इस बार शॉट भी, इस बार भी अच्छी डिलीवरी और संभवतः मेडन विकेट ओवर। व्हाट ए ग्रेट ओवर! लगातार दूसरा ओवर, इस 7 ओवर में 2 ओवर मेडन। ओ माय गुडनेस! बात के मैं जितने अभी तक 3 गेंदबाज हुए हैं, मैं उसकी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा। बड़ा मैच है, झंझारपुर बड़ी टीम है और निश्चित तौर पे उनमें 11 स्टार हैं। उन स्टार के खिलाफ इस तरह के कैलिबर के साथ, इस तरह की कमिटमेंट के साथ क्रिकेट खेलना काबिल तारीफ है भागी भैया। हाँ, निश्चित रूप से राजा जी अखन अहाँ के इंटरव्यू में कहे चले, अहाँ जखन पूछने चलिए ना तो राजा जी कहे चलखिन ना जे हमरा लोग में एहि बात के कतो कोनो स्थान नहीं है जे स्पिनर हेबाक चाहिए, फलना हेबाक चाहिए। बस अहाँ के ई नीति हेबाक चाहिए जे नीक करैत जाओ, परिणाम नीक हेतै। आ निश्चित रूप से हुनका एहि बात के सबटा गेंदबाज जतेक अबै छथि गेंदबाजी करे के लेल फॉलो कर रहल छथि। अखन सुंदर मेडन विकेट लेलखिन आ झंझारपुर के 2टा विकेट के पतन भेलै, मात्र 32टा रन भेलै आ 7 ओवर के समाप्ति भ गेलै। निश्चित रूप से नया गेंदबाज कृष्णा जी अपने स्पेल के पहले और टीम के तरफ से 8वें ओवर के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट, 10-12 कदमों का रन अप। फुल टॉस, नो बॉल तो निश्चित थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लगभग कमर के और फ्री हिट तो मिलेगी। पहला लैप सेशन देखने को मिला है इस 49वीं गेंद पे। एक वाइड जरूर हुआ था, लेकिन बाकी के 48 गेंदें काफी जेन्युइन गेंदें हुई थे। और देखते हैं कि फ्री हिट, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बोनस रन चाहिए यहाँ पे झंझारपुर को। सचिन जी हैं स्ट्राइक पे, शॉर्ट पिच और इस पर छक्का मिल जाएगा। निश्चित तौर पे एक गेंद में 7 रन, इसी तरह के रन चाहिए अभी। और अब देखियो कतेक मजेदार बात है, हम 39 रन भेलै झंझारपुर के, 39 रन में 27 रन असगरे सचिन जी बना के खेल रहा है। निश्चित तौर पे यही एक क्रिकेटर की सबसे बड़ी पहचान होती है, सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है। और निश्चित तौर पे अभी रन चाहिए, काफी रन चाहिए उनके बल्ले से। और जब सचिन जी स्ट्राइक बल्लेबाज के तौर पे आए थे, उनके 2 साथी उनको छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन बिग मैच प्लेयर हैं, बिग टेम्परामेंट प्लेयर हैं। और झंझारपुर की टीम चाहेगी कि यहाँ पे न सिर्फ हाफ सेंचुरी बल्कि एक बड़ी पारी के लिए सेंचुरी के आसपास का पारी। इस बार अच्छी गेंद, इस बार बीट किया, चारों खाने चित्त हो गए। शैडो बैटिंग में देख रहे हैं अपना कि बाल बचा। मैं गेंद एक लेंथ पे टिप्पा खाने के बाद थोड़ी तेज गति के साथ आई। इस गेंदबाज के पास गति है। और जखन कि कृष्णा जी हमारा अंपायर है, तो हुनकर जे एकटा बात छले ना जे पहिने जे बल्लेबाजी करता हुनका किछ न किछ समस्या हेतै, से सब चीज देखबा में आबि रहल अछि। वाह, सुंदर ड्राइव। जखने गेंद देखलखिन जे गेंद ओवर पिच भ रहल छै, खराब गेंद का जे सजा भेटबाक चाहिए से दऽ देलखिन, पनिशमेंट जे भेटबाक चाहिए से दऽ देलखिन। 4 रन के संगे आब स्कोर बढ़े 43 रन। 43, 2 विकेट के पतन, 8 ओवर के खेल प्रगति पर में कृष्णा का फिर से खेले के लिए तैयार भ रहल छथि। गेंद अवश्य में पड़े के बाद कनिक बाहर निकले छला और हमारा अंपायर सुनील जी अपना दोनों हाथ का समान अंतर फैला कर वाइड करार दऽ देलखिन। 44 सबसे महंगा ओवर इस पारी का। अब तक 12 रन खर्च कर चुके हैं और इसमें 2 अतिरिक्त का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, एक फ्री हिट 6 और एक लाजवाब 4 सचिन के बल्ले से। और क्या मैं कहूँगा हेलीकॉप्टर शॉट इसको आप नहीं बोलोगे, लेकिन बॉटम हैंड अभी भी काम कर रहा है सचिन जी का। बहुत खुशी होती है जब इस लेवल के क्रिकेट में आप ऐसे बल्लेबाज को देखते हैं जो कवर के ऊपर से इस तरह के क्लासिकल कवर ड्राइव लगाते हैं। और निश्चित रूप से जो ओरिजिनल स्पोर्ट्स लवर होते हैं, जो स्पोर्ट्स को एंजॉय करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी मैं कहूँगा यहाँ पे नज़ारा। सचिन जी काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी क्लासिकल यहाँ पे शॉट खेल रहे हैं। इस बार सिंगल मिल जाएगा, काफ़ी डीप में है मिड विकेट, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। अभी पहले जाना चाह रहे थे रन के लिए, लेकिन नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे खड़े सचिन जी ने मना किया। अच्छा खासा फैसला, थोड़ा डेंजरस हो सकता था इस बॉल पे सिंगल के लिए भागना, लेकिन
थोड़ा रन रेट में थोड़ी सी सुधार देखने को मिल रही है। इस ओवर में अब तक 12 रन बने हैं। मैच के 8वें ओवर में मैं थोड़ा मिस स्पेल कर गया था, हमको लगा कि ये 9वां ओवर है, लेकिन सिर्फ 8वां ओवर है और इस सिंगल के साथ स्कोर 45 रनों पे जा पहुंचा है और संभवतः 46 ओवर की भी समाप्ति 14 रन बने इस ओवर में। बाकी भैया अब इसी तरह के ओवर चाहिए झंझारपुर टीम को। यह रणनीति से तो ई सब खेला तखन से जे खेल रहल छले था, यह रणनीति से खेलाइ छले था जे अखन तक कम से कम रुकू आ 10 ओवर या 12 ओवर जखन खेल के बच जेतै आ विकेट अहाँ लग में जखन सुरक्षित रहत तखन एक अटैकिंग जे मूव बनै छै से बनाओल जेतै। प्रहार करे के जे स्थिति जखन समय औते तखन कैल जेतै, देखल जेतै, अखन छोड़ू रह आ तै में भरि तक ओ सब सफल छै। और ये जो आप लाइव टेलीकास्ट मिथिला 24/7 के माध्यम से भ रहल छै लाइव टेलीकास्ट, और इनके आप सीईओ बोलो, डायरेक्टर बोलो, प्रोड्यूसर बोलो, एचओडी बोलो, सब श्री हरिशंकर झा जी हैं, वो भी खेल के बहुत बड़े दीवाने हैं। इस बार फ्रंट पुश क्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और बगैर गेंद की लाइन में गए गेंद को हिट करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कहीं कोई मिलन नहीं। पुनः एक डॉट बॉल। अमरिंदर जी लगातार 7 बॉल डॉट फेंक चुके हैं और एक बहुमूल्य विकेट भी उनको मिला लक्ष्मण जी का। काफ़ी अच्छी खासी गेंदबाजी, खास करके राजीव जी, अमरिंदर जी, नसीम जी थोड़े से महंगे रहे कृष्णा जी, लेकिन इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। नॉट एवरी बॉलर विल डिलीवर एक्यूरेट बॉल इन एवरी मैच। चले हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किए, काफ़ी हाई आर्म एक्शन है। इस बार वाइड हो जाएगी ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर। निश्चित रूप से तारीफ के हकदार हैं बाद के बॉलर, उन्होंने सही दिशा और लंबाई के साथ गेंदों को खिलाया है। कोई लेग साइड में उतनी गेंदबाजी नहीं हुई है, ऑफ स्टंप से बाहर काफ़ी गेंदें डाली है। और आपको कोचेस सिखाते भी हैं कि अगर आप एक जेन्युइन तेज बॉलर बनना चाहते हैं तो आपके पास आउट स्विंगर तो होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। इस बार अच्छी गेंद, इस बार भी बीट हुए। लग नहीं रहले छै अहाँके सुनील जी जेना बात है कि गेंदबाज सब जे छै से बल्लेबाज के बांध के राख देलखिन हँ। हाँ, कह सकै छी, क्या न कहबे। निश्चित तौर पे इस तरह की गेंदबाजी मैं कहूँगा काबिले तारीफ। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी टीम है झंझारपुर, सारे बल्लेबाज मैच्योर बल्लेबाज हैं। आपको लग रहा है ना, लेकिन इन सबके पास 100, 150, 200 मैच का अनुभव होगा और इस एरिया के ख्याति प्राप्त नाम है। 11 स्टार जैसे टीम है, जैसे IPL के तर्ज पे टीम बनती है आजकल, उसी अंदाज में हर एक टीम में स्टार होते हैं। इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी उनके कद के हिसाब से तो उतनी शॉर्ट नहीं थी। मैं एम्पायर से पूछना चाहूँगा, बल्ले से लगा था क्या? और फर्स्ट बाउंसर की संभवतः वार्निंग मिली है। कद काठी में काफ़ी लंबे हैं यहाँ पे मिस्टर अमरिंदर जी और राहुल जी स्ट्राइक पे। राहुल जी भी काफ़ी डॉट बॉल खेल चुके हैं, 8 गेंद में 1 रन। काफ़ी धीमी क्रिकेट। 9वां ओवर चल रहा है, सिर्फ 47 रन संभवतः बने हैं। इस बार टैप करके सिंगल के लिए भाग रहे, रन आउट हो सकते हैं। डायरेक्ट हिट, ओ माय गुडनेस, बाल बचे यहाँ पे सचिन जी। निश्चित रूप पे वो जो लक होता है वो आज भाग्य और भाग्य की जरूरत भी है। अगर सचिन इस तरीके से रन आउट होते तो निश्चित रूप से दर्शक थोड़े खासे नाराज हो जाते हैं। और एक कहावत ही है कि लक फेवर्स द ब्रेव, मददे हिम्मतें मदद, वो जो एक डायलॉग होता है मदद खुदा। थोड़ा मेरी उर्दू और हिंदी कमजोर है, लेकिन अच्छी खासी क्रिकेट, अच्छा खासा क्षेत्ररक्षण, बिल्कुल सही टाइम पे वापस लौटे। अगर 1-2 इंच का भी फासला होता तो आप पवेलियन में विश्राम। फुल टॉस, इस बार छक्का मिल जाएगा। जी हाँ, और संभवतः शतक भी पूरा 9वें ओवर में झंझारपुर। निश्चित तौर पे इस छक्के के साथ थोड़ा हौसला अफजाई होगा राहुल जी का। आप धीरे धीरे दर्शकों में गर्मी आबि रहा है। और बाकी भैया मैं आपको एक बात बताऊं कि वैसे मैं नहीं मानता कि सब लोग इंटरनेशनल क्रिकेट को फॉलो करते हैं, लेकिन आज हर किसी के पास स्मार्टफोन्स है, अब 5G टेक्नोलॉजी भी आ गई है। मैं अमरिंदर जी की इस गेंद के बाद उस बात की चर्चा करूंगा। चले हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार किए। और कि महेंद्र सिंह धोनी को एक बार बोला गया था, किसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि इसी बीच ओवर की समाप्ति 9 ओवर 53 रन 2 विकेट टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है, कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ आपकी एक हाफ सेंचुरी है, स्ट्राइक रेट भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन IPL क्रिकेट के आप सुपरस्टार हो, बेताज बादशाह हो। ऐसा क्यों होता है?
तो उन्होंने एक बड़ी सीधी सी बात बोली थी कि सर अब आप IPL का सारा टीम ले लो, उस टीम में एक दो ऐसे गेंदबाज होते हैं तो मैं उसी गेंदबाज को टारगेट करता हूं। तो वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होती है कि आप एक दो गेंदबाज को टारगेट करें, अच्छे गेंदबाज को सम्मान दें, और जो एक दो खराब गेंदबाज है उनके ओवर का आप फायदा उठाए, तभी आप एक बड़ा स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और थोड़े बात के प्रशंसक थोड़े ज़्यादा खुश होंगे, अभी हाफ स्टेज से थोड़ा पीछे मैच जरूर है, लेकिन वो जो T20 वाली रन रेट होती है उससे थोड़े से पीछे, संभवतः 5वें गेंदबाज को डिप्लॉय किया गया है क्या राजा जी? 5वें गेंदबाज आए हैं, नए गेंदबाज, क्या नाम है? राजा जी सुन क्या? नवीन जी, अमित जी। और देखिए एहसान वागी भैया, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि नवीन जी जिन्होंने क्वार्टर फाइनल मैच को अपने दम पे जिताया, अगर उनका 16वां ओवर में 3 विकेट नहीं होता तो आज चिकना सेमीफाइनल खेल रही होती, और आज वो खिलाड़ी मिसिंग है। तो यही होता है पार्ट एंड पार्सल। और क्या बोलूं, इंटरनेशनल क्रिकेट में ईशान किशन डबल सेंचुरी लगा के बैठा है, सूर्य कुमार यादव शतक लगा के बैठा हुआ है। यही है, क्रिकेट बड़ा निर्दयी गेम है। इस बार सिंगल मिल जाएगा सचिन जी को, और संभवतः अपना जैकेट वैकेट चेंज किए हैं थोड़ा छक्का लगाने के बाद। राहुल जी एक रन के संगे 54 रन भ गए झंझारपुरक, 2टा विकेट के पतन भेले जखन के 10 ओवर के खेल प्रगति पर मैच, और निश्चित तौर पे अच्छी खासी क्रिकेट। और जब क्रिकेट के सारे पंडित भी बोलते हैं कि कौन सा स्कोर बड़ा होता है या छोटा होता है, अब तब तक नहीं बोल सकते जबकि दूसरे टीम के बल्लेबाजी कर ले, दूसरे टीम के गेंदबाजी आप थोड़ा देख लें। तो इसीलिए मैं कोई प्रिकॉशन नहीं लूंगा कि 120, 130, 140 या 180 या इवन 200, लेकिन मैच अच्छा होगा। वो जो गेंद और बल्ले के बीच संघर्ष है वो अपने चरम पे होगी। इस बार गेंद ने बल्ले का सिरा लिया, मैं कहूंगा संभवतः ड्राइव के लिए गए थे गेंद, और इस बार डबल भाग रहे हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट, लाजवाब, ग्रेट क्रिकेटिंग सेंस। और इस तरह की क्रिकेट काबिले तारीफ। भले ही रन आपको एक ही एक्स्ट्रा मिले, लेकिन यह दिखाता है कि क्रिकेट के प्रति आपका जो जुनून है और विपक्षी खेमे में थोड़ा सा वो हलचल पैदा करता है। इन दोनों के साथ विवेक जी का निजी स्कोर 56 रनों पे जा पहुंची है यहाँ पे झंझारपुर की टीम। 2 विकेट के पतन भ गए 10 ओवर के खेल प्रगति पर मैच। पहले सेमीफाइनल में टॉस जीतकर, और कल इस टूर्नामेंट का जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा वो AYCC मधेपुर और घोंगडिया के बीच बड़ा मैच है। वो भी कल निश्चित रूप से 11:30 बजे दिन के वो मैच भी शुरू हो जाएंगे, और आज का विजेता जो होगा उसको संभवतः 13 तारीख को वो फाइनल मैच खेला जाएगा। दर्शक की मैं मधेपुर की जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से थोड़ी कम, लेकिन मैं लगता है जो मौसम खिलेंगे दर्शक आएंगे बागी भैया। हाँ, इस एरिया में क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट के दीवाने भरपूर हैं, और उन्हें आज एक अच्छा मैच देखने को जरूर मिलेगा। इस बार छक्का मिलेगा, इससे बेहतरीन शॉट हो ही नहीं सकता है क्रिकेट में। बिल्कुल एकदम गेंद पर चढ़ के ट्रैप के न छड़की नहीं। राहुल के बल्ले से 15वां रन, और मैं राहुल की थोड़ी सी बुराई कर रहा था कि 8 गेंद में उन्होंने सिंगल बनाए हैं, लेकिन बाकी के 6 गेंद में 14 रन बना दिया है। तो यही क्रिकेट की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि अगली गेंद पे क्या होगा कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इस बार चौका जी नहीं, अच्छा खासा छत्रक्षण, ओहो माय गुडनेस, इतनी अच्छी छत्रक्षण के बाद भी चौका मिल गया। निश्चित रूप से बैड लक था वहां पे, और उन्होंने क्या गजब की वहां पे अपने शरीर को लाया था, लेकिन गेंद संभवतः देख नहीं पाए। ओवर के आप जखन की 10 ओवर के समाप्ति भ गेला, 66 रन भेलैया। कनी काल पहिने 5 रन के एवरेज छलैया, जखन 39 रन छलैया। आब अखन जखन की 10 ओवर के समाप्ति भेलैया, 66 गो रन भेलैया कुल झंझारपुरक। 2टा विकेट के पतन भेलैया। आधा पारी जे छै से लगभग समाप्त भ गेलै, लगभग की एकदम पूर्ण रूप से समाप्त भ गेलै। अब आधा 10 ओवर के खेल बाकी अछि। आई 10 ओवर में जे तरह के खेल हेबाक चाही ओहि के किछ संकेत भेट रहल अछि। सब गोटे के देख रहल छी, देखनिहार जतेक दर्शक सब छी, क्रिकेट के जानकार जतेक लोग छी, ओ देखैत हेबै जे किछ न किछ छाप जे होइ छै, ओ संकेत जे होइ छै से दऽ देलखिन है 10 ओवर में। देखियो अब आगा की होइ छै। ओना हमरा सबके आशा छल जे कम से कम
170-80 रन तो निश्चित रूप से बनबाक चाहिए आ ओहि क्रम में बनबाक चाहिए। कृष्णा जी जे कि पिच के लिए 2 दिन से एहि शीतलहरी में जतेक प्रयास जतेक मेहनत केले थे, एकटा गेंद ग्राउंड में लबका भेज दियो, जतेक मेहनत केले थे जतेक परिश्रम केले थे सुनील जी आ कृष्णा जी, निश्चित रूप से माधव जी सब गोटे धन्यवाद के पात्र छथि पिच के बनैबा में। आ ओ कृष्णा जी से जखन हम पूछने छलिए ना जे पिच के किछु रूपरेखा के संबंध में किछु कहू तो कहे छलथि जे देखियो पिच टूटला के बाद सेकंड पाली में जखन बल्लेबाजी करता कोनो भी टीम बल्लेबाजी करे छथिन तो हुनका लेल किछु आसानी हेतै एहि हिसाब से कि पहिने जे बल्लेबाजी करता हुनका से कनिक आसान हेतै दोसर इनिंग में बल्लेबाजी करनाहार के कारण पिच टूटतै आ टूटला के बाद किछु न किछु सहायता करते बल्लेबाज के अनुरूप पिच छै, एहिमे कतौ से कोनो प्रश्न चिन्ह नहीं है। मुदा किछु न किछु शुरुआत में वो चीज जे कृष्णा जी कहने छलखिन हुनका अनुभव के लिए निश्चित रूप से हुनका अनुभव छनि, ओहि आधार पर में बाजल छलखिन आ शुरुआती जे क्षण छलैया एकदम से लागे छलैया जेना बांधि के राखि देल गेलैया, ओ बान्हल नहीं छलैया, पिच के करामात छलैया। आब जो खेल आगा बढ़ि रहलैया रन गति में सेहो बढ़ोतरी भऽ रहलैया आ वएह के परिणाम है जे 8 ओवर में 8 ओवर तक छलैया रन गति 4.समथिंग आ 10 ओवर के समाप्ति पर में वह रन गति बढ़ि के भऽ गेलैया 6.समथिंग। हाँ 6.6 आ पहलू के 6 ओवर में सिर्फ 32 चले, आखिरी के 4 में 34 बनले हैं तो मोमेंटम शिफ्ट हेते कोनो बहुत टफ नहीं है। आखिरी के 60 गेंद में 120 अगर एत से बने थी तो 186 190 जे कि ठीक ठाक टारगेट हेते आ सबसे नीक बात जे छै हुनकर 8 विकेट सुरक्षित है आ निश्चित रूप से ई दुनूटा बल्लेबाज जयप्रकाश से खेला रहल छै, स्ट्रेट ड्राइव मारना एते आसान नहीं है कोनो तेज गेंदबाज का आ निश्चित रूप से कृष्णा जी अमित जी कनी महग साबित जरूर भेला है। कृष्णा जी फिर से अला 11 ओवर की गेंदबाजी करे के लिए शॉर्ट गेंद छलैया कनी गति छलैया, गति में परिवर्तन केने छलखिन ऑफ स्टंप में पड़े के बाद सीधा निकले छलैया गेंद ड्राइव करे के प्रयास निश्चित रूप से केने छले था सचिन जी जे कि एकदम ओपनिंग स्ट्राइक करे के लिए लायल छले तो उनका नजर आब एकदम से जम गेल हेतन आ प्रहार करे के लूज गेंद पर प्रयास सेहो क रहल छै। 19 रन इस बार सुंदर कवर ड्राइव आउटफील्ड के मिसफील्ड भेले, आउटफील्ड खराब रहे के कारण में क्षेत्र रक्षक के कतौ से कोनो गलती नहीं छै आ जतेक मेहनत एहि बेर भेले या पिच बनाबे में निश्चित रूप से हम ई वादा केने छी जे अगला बेर से ई सब तरह के कोनो घटना नहीं हेतै तो 4 रन के संगे स्कोर बढ़ैत भ गेलै है कुल 70 रन। नया सफलता के तलाश में दौड़ना शुरू करने पार करने के बाद शॉर्ट पिच गेंद तो नहीं कहा जाए ओवर पिच गेंद कहल जाए ड्राइव कर दिलखिन बोनी लाइन से बाहर गेंद चल गए 6 रन के लिए। कनेक्ट हेलो कनेक्ट दिक्कत से भ गए पहिने हम बाजि देने छलहुँ कारण जो होता दर्शक दीर्घा से दर्शक एक इशारा कह देने छलखिन जे छक्का के लेल हम छक्का पहिने अंपायर के निर्णय से पहिने ई क्षमा कराबे के लेल अब ओवर सफलता के तलाश में ओवर का विकेट शुरू कर वह बल्लेबाज देखियो सुंदर ड्राइव कर दिलखिन लेकिन ओहि के नीचा में खिलाड़ी छै या एम्हर जे छै से नो बॉल सेहो भ गेल। नो बॉल पर में 2 रन दौड़ कर लऽ लेलथि। देखियो अहाँ के कहला के हिसाब से जे कोनो निर्णय में परिवर्तन भ जेतै से नहीं हेतै। नो बॉल छै त छै ता जो नो बॉल छै त नो बॉल छै। अब एहिमे कोनो भी तरीका के डिस्कस नहीं हेबाक चाही आ ई नीक क्रिकेटर के परिचय सेहो नहीं छै आ फ्री हिट सेहो दऽ देलखिन हमर निर्णायक महोदय। पहिने हम कहना छलहुँ मैच शुरू होइ से पहिने जे क्रिकेट के एहन कोनो प्रारूप नहीं छै जे दुनूटा खिलाड़ी लग में ओकर अनुभव नहीं छै। ओ बड़ पैघ क्रिकेटर के माध्यम से माजल क्रिकेटर सब अखन एम्पायरिंग कऽ रहल छथि आ हुनका क्रिकेट के कतौ से कोनो अनुभव नहीं छै। तेँ हमरा निर्णायक से ओहिठाम जे निर्णायक जे छथि हुनका से कोनो भी तरह के कोनो डिस्कस करे के प्रयास नहीं करब कारण जे कोनो पढ़ाई पढ़े के जो आवश्यकता महसूस हेबा तो कनी फुर्सत में हुनका दुनूटा से भेंट कऽ लेबै सब पढ़ाई दुनूटा अंपायर अहाँ सबका पढ़ा देब। आब एहि नो बॉल के संगे फ्री हिट भेटल स्कोर भ गेलै कुल बढ़ि कऽ 79 रन। देखियो आब धीरे धीरे स्कोर बढ़ि रहल अछि जखन कि 11 ओवर के खेल प्रगति पर में फ्री हिट ड्राइव
पूरा पूरा जे हेबाक चाहिए फायदा उठाना है से उठा ले लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सचिन के बल्ला से। आ एक बात और खुशखबरी के बात, हेलो एक बात और कह दी जे आई छक्का के संगे सचिन के 50 रन से हो पूरा। दर्शक अहाँ सब कनी इनका सम्मानित करियो भाई, ताली बजाकर। गेंद गेंद एटा गेंद फेंकू ग्राउंड में, देखियो कतेक नीक क्रिकेट छै एकरे। हम कह चलो बेर बेर जे पेशेंस आ एक्सपीरियंस। चार गो गेंद भ गेला, दूटा गेंद एना शेष, तो हम कह चलो पेशेंस आ एक्सपीरियंस दुनूटा के मिश्रण के प्रस्तुति कल गेला झंझारपुर के माध्यम से। एमे कतो से कोनो संदेह नहीं छै। ई जब बाथक टीम के कैप्टन राजा जी निश्चित रूप से अपना दिस से पूरा प्रयास केलथ आ कऽ रहल छथि जे अतिरिक्त दबाव बनावे के प्रयास केना छलखिन कऽ रहल छथिन। आ ओहि से कहीं उभरैत झंझारपुर के टीम को हम देख रहल छी जे कतेक संयम से बल्लेबाजी केलथ। मात्र 2टा विकेट के पतन भेलैया आ स्कोर बढ़ि कऽ भऽ गेलै कुल 85 रन। सुंदर डिलीवरी। एहसान बागी सर, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ लिटिल मार्जिन। पिछली गेंद पे आउट थे सचिन जी, लेकिन वो बॉल नो बॉल हो गए। और इसमें गेंदबाज की मैं बहुत ज़्यादा गलती नहीं करना चाहूँगा कि ओवर स्टेप हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें। और अभी सचिन को जीवनदान मिलना, मैं कहता हूँ इट्स लाइक ए सुसाइड। और इस बार छक्का मिल जाएगा फिर से वह ड्राइव। 6 रन, 6 रन के संगे आब स्कोर बढ़त भ गेल कुल 91 रन जखन कि 11 ओवर के समाप्ति भेल। आब जखन कि निश्चित रूप से क्रिकेट देखबा में आबि रहल अछि। ग्राउंड पकड़ गई हो 91 रन भेल। पिछले ओवर में बागी भैया 25 रन बने हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट एंड दिस इज द wonderness of cricket and this is the uncertainty of the cricket. At one stage it was looking like that Jhanjharpur after winning the toss have taken a very यानी पानी ग्राउंड पर में भेजू। देखियो एक बात कही हम अहाँ का कनी क्रिकेट से हट का ओकरा क्रिकेट में हम जोड़ रहल छी जे मनुष्य के जीवन में कहियो काल कम से कम 1 से 2 बेर मौका जरूर मिले छै कमावे के, आगा बढ़े के। मतलब तहिना क्रिकेट में छै कि एकाधटा ओवर एहन भेट जाइ छै बल्लेबाज के टीम के जे ओवर कखनो काल के निर्णायक साबित भऽ जाइ छै। ओना तऽ क्रिकेट 10 गेंद के खेल भऽ रहल अछि, एहिमे कतौ से किछु नहि कहल जा रहल यऽ, कहल जा सकैया। मुदा जे ओवर एहिसँ पहिने जे बीतल 25 रन वाला हमरा लागि रहल अछि जे आबै वाला समय में वो ओवर कतौ न कतौ से बात कतई भारी न पड़े। ऐसा बाकी मैं ज़्यादातर ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये लोग इन एक्सपीरियंस क्रिकेटर है इस लेवल की क्रिकेट, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो ही 1-2 बल्लेबाज हावी हो जाते हैं, गेंदबाज अतिरिक्त दबाव, तो इसमें आप भी एक अच्छे गेंदबाज रहेंगे तो किस तरह का पैसेंस रखना चाहिए, किस हिसाब से गेंदबाजी करनी चाहिए। देखियो हम गेंदबाज नहीं चलो, हम विकेट कीपर चलो विकेट कीपिंग करे चलो विकेट कीपिंग करे जतेक गेंदबाज अबै छले त गेंदबाजी करे के लेल हुनका पर नीक जगह हम पढ़ना छलो, ओकरा पर में हम स्टडी केने छलो जे केना केना करे छै गेंदबाजी की कर रहल छै, ओइ के हिसाब से अगला मैच में हम ओइ गेंदबाज के यूज करे छलिए। त हमरा सबके जमाना के क्रिकेट से छलैया जे क्रिकेट बॉलर जे गेंदबाजी करे के लेल जाय छलैया आ खेलाय के लेल अबै छले त हुनका सबके हम डांटै छलिए, कखनो काल के एक आध थप्पड़ माइरो दै छलिए। आ अखन ठीक ओकर उल्टा भ गेलैया आ ओइ वह जे उल्टा जे भ गेलैया सभ्यता संस्कृति जे विलुप्त भ गेलै है क्रिकेट से, खास कर क्षेत्रीय क्रिकेट में जै के नतीजा है जे एक आधटा ओवर जो अहाँ का पड़ गए धुनाए तो दोसर ओवर में अहाँ नर्वस हो जाए। एहसान बाकी भैया क्रिकेटर को ही मत दोष दीजिए, ग्लैमर इतना ज़्यादा हो गया। आप लोगों के ज़माने में यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज नहीं थे, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं थे। और यूट्यूब और व्हाट्सएप की कहे छे जे अहाँ टीम में जाकर कैप्टन के संग बदतमीजी करू। नहीं ये नहीं, डिसिप्लिन के लिए तो, लेकिन आपके पास अगर एक्स्ट्रा मटेरियलिस्टिक चीज़ आ जाएगी तो थोड़ा आप ज़्यादा एडवांस सोचने लगेंगे। पहले क्या थी, आदमी के पास इतने ज़्यादा मतलब मटेरियल पार्ट्स नहीं थे, इसी कारण वो लोग थोड़ा, मैं क्या कहूँगा कि खामोश रहते थे। लेकिन आज छोटा सा क्रिकेटर भी बड़ा स्टार हो गया। हमारे एक सिद्धांत है जे काज अहाँ करे छी ओहि काज के महत्व दियो। अहाँ जो पढ़ाई करे छी तो पढ़ाई के महत्व दियो, खेलाइ छी तो खेलाइ के महत्व दियो। आ कोनो भी काज
खराब से खराब काज आ नीक से नीक काज जखन अहाँ करे काल में ओहि काज के मात्र इम्पोर्टेंस वह टा काज के दियौ तो निश्चित रूप से ओ काज अहाँके सफल भऽ जायत आ ओहिमे अहाँके सफलता भेट आ अहाँ जो ओकरा इम्पोर्टेंस नहीं दै छी चल टाइम पास खेल रहल छी टाइम पास भऽ रहल छै तखन अहाँ सुंदर नीक क्रिकेटर छी से गप नहि छै। भागी जी, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात, आजकल बहुत सारे लोग इस बात की एलिगेशन लगाते हैं कि ये क्रिकेटर आईपीएल में इतना अच्छा खेलता है लेकिन जब नेशनल प्राइड की बात है, जब तिरंगा के लिए खेलते हैं तो उतनी कमिटमेंट नहीं रहती है, इनका फिटनेस लेवल खराब हो जाता है। तो आप जितने भी क्रिकेटर, मैं सॉरी टू से कि बहुत सारे क्रिकेटर आजकल पैसा लेकर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन एक गांव में आपको 11 खिलाड़ी नहीं मिलेंगे, आप अलग अलग एरिया से लाके क्रिकेट। तो जब इस तरह की कमिटमेंट रहती है ना कि आपका कोई मैच प्रैक्टिस होता है, ना खिलाड़ी को आप अपनी बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखियो वही पर में एक शेर हमरा याद आ गया, जो उजली राहों की कशिश थी के इरादों का कसूर, कुछ भी अब याद नहीं है कि किधर जाना था, मैंने हर ख्वाब को पत्थर में तराशा लेकिन मेरे ख्वाब की किस्मत में बिखर जाना था। एहि शेर का कहे के अर्थ हमर ये जो हम सब जो क्रिकेट खेलेना छलहुँ आ ओहि समय के जो क्रिकेटर सब छले था ओहि ठाम तक पहुँचे में बहुत रास क्रिकेटर के निश्चित रूप से कुछ न कुछ सोचा पड़ते आ ओहि तरह के क्रिकेटर हमरा देखबा में अखन तक नहीं आया। जे टाइप के अनिल जी बैसल छथि, अनिल जी जखन गेंदबाजी करे के लेल जाइ छलखिन तो हमरा सबके एहन बल्लेबाज जखन गेंदा से काफी जूनियर छथि क्रिकेटर ही, लेकिन जखन हम एकाटा मैच इनका खेलेना छलहुँ तो कनिक 2 मिनट के लिए हमरा सोचा पड़े छल कि आब एकर जे डिलीवरी हेतै अगला डिलीवरी से केहन डिलीवरी हेतै। तो हमरा कहे के अर्थ होता से ये कि हम सब भुजिया खाय ला जाइ छलिए, भुजिया रोटी मिले छलै पूरी 5 टा के आ तखन दीवाना छलिए क्रिकेट खेलाय के लेल। अखन ढेर रास रुपैया भेटै छै, पाइ भेटै छै, बुझलिए ओ एकटा परिवर्तित भऽ गेलै, व्यवसाय में परिवर्तित भऽ गेलै। तो व्यवसाय में जखन परिवर्तित भऽ गेलै तो जतऽ से अबै छै तो जाय में तो कोनो लै में तो कोनो हरज नहीं न छै, लेवा दियौ ठीके छै, अहाँ देबै तो ले जेतै। देखियौ ड्रिंक्स के ट्रॉली कनी उठा के लो आओ, बड़ी देर सब बहुते रास चर्चा भऽ गेल। आब खेल पुनः आरंभ होय के स्थिति में 11 ओवर के खेल समाप्त भऽ गेल, 2टा विकेट के पतन भेलै है झंझारपुरक, स्कोर भऽ गेलै है कुल। तो भागी भैया आखिरी के 54 गेंद में झंझारपुर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और बात की टीम किस स्ट्रेटजी के साथ, खास करके सबसे पहले तो उन्हें ये टारगेट करना कि सचिन का विकेट किसी तरीके से ले ले। वह ना अखन जे कोनो जे गाम घर में कोनो लोग कहना रहते जे एना से एना भऽ जेतौ तो कहते रो बहिन के डायन छै। अहाँ कल्पना कऽ देलिए 180 रन, आप तो हमरा लागैया कहीं 200 न टेप जाए हिसाब से गति बढ़ गई। निश्चित रूप से 220-25 में मुझे यहाँ से दिख रहा है। अगर बात की टीम को मैच में वापसी करनी है तो या तो विकेट लेने होंगे, खास करके सचिन का विकेट। अगर सचिन 20 ओवर खेलते हैं तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा बात की जो हेडेक है, उनकी जो मैनेजमेंट है, उसका बीपी निश्चित रूप से थोड़ा बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से बात के लग में एक ही टा विकल्प है जो जतऽ से भऽ सके यहाँ अंकुश लगावे के प्रयास कर दियो। हाँ, आखिरी 54 गेंदे में कम से कम वो ज्यादा से ज्यादा डॉट बोले। अभी भी नहीं है कि मैच गेंदबाज हो के गया है। नाम कह दे, गेंदबाज के नाम, नया गेंदबाज खेला अनिल जी कोटा का दूसरा, टीम की तरफ से 11वां ओवर की गेंदबाजी, सॉरी 12वां ना, 8वां ओवर की गेंदबाजी है। सचिन जी अर्धशतक लगा चुके हैं फाइनल के रोज। एक जीवनदान जरूर मिला, एक नो बॉल पे वो पकड़े गए थे कवर बाउंड्री पे, और एक रनआउट को मैं चांस नहीं बोलूंगा लेकिन वहां में भी मिली सेकंड का फासला था। चले अमित जी एम्पायर को पार किए, अच्छी गेंद, गेंदने वाले का किनारा लिया है, निश्चित रूप से चौका मिलेगा। जी हाँ, और इस चौके के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 95 after the completion of 11.1 over. A fine start. निश्चित तौर पे जिस टारगेट की ओर अग्रसर थी उस टारगेट में मैं कहूँगा कि ईट दर ईट उस पिलर को और ज़्यादा मजबूत कर रही है कंक्रीट के सहारे, और निश्चित रूप से बात के खेमे में खलबली मच रही होगी। मैं साझेदारी के बारे में भी थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा अपने स्कोरर से। निश्चित रूप से 50+ की पार्टनरशिप हो चुकी होगी। साझेदारी के संबंध में हमारा अनिल जी से बढ़िया क्या कहता है? अनिल जी बहुत ही ज़बरदस्त दोनों आदमी जो है, ये दोनों खिलाड़ी जो है साझेदारी कर रहे हैं। 25 गेंद में 63 रन की साझेदारी हुई है, जो ये झंझारपुर टीम के लिए एक बहुत ही नींव की काम करेगी। मैं जहाँ तक गेंदबाजी के बारे में बोलना चाहूँ कि जो गेंदबाजी हो रही है वो सिर्फ ये चाह रहे कि मुझे विकेट मिले। जहाँ तक हम लोग जब भैया एहसन भागी भैया जब खेलते थे तो ये हम लोग का ये नहीं था कि वो चौका हो गया है कि हम लोग को विकेट मिले। हम लोग को ज़्यादा
स्कोर 99 रनों पे जा पहुंचा है 11.3 ओवर की समाप्ति के बाद। हम और सुनील जब ओपनिंग करते थे गेंदबाजी के लिए तो भैया हम लोग का 6 ओवर जो रहता था वो पहले ये टारगेट रहता था कि 15, 20, 25 रन से ज़्यादा ना दे, उसी में हम लोगों को विकेट मिलता था। हाँ तो तखन अहाँ के भावना छल टीम के लिए खेलना है, उनका खिलाड़ी खेला रहा है अपना लेल ड्राइव कर देलखिन मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रहा है बोनी रन के बाहर 6 रन और सेंचुरी पूरा झंझारपुर 105। ओ माय गुडनेस क्या बल्लेबाजी, निश्चित रूप से टूथलेस बॉलिंग। आई ओवर में अखन तक 14 रन बन गया, स्कोर भ गए 105। फिर देखियो वही टाइम से खेले के प्रयास जरूर केना छलखिन, ड्राइव केना करे के प्रयास छले ना, बल्ला गेंद के कोनो भेंट नहीं भेल, एमहर उत्साह विशेष विश्वास कम, स्टंप करे के प्रयास केना छलखिन। इस बार एहसान बागी स्लोअर डिलीवरी थी और एक तेज गेंदबाज की मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ा वेपन आज के क्रिकेट में वेस्ट इंडीज के महान बॉलर ड्वेन ब्रेवो, उन्होंने क्या स्लोअर का इस्तेमाल किया पूरे आईपीएल में और पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर आपके पास एक अच्छा खासा स्लोअर हो तो आप निश्चित रूप से एक बेहतरीन तेज गेंदबाज बन सकते हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ इस बार भी डॉट बॉल, 14 रन जरूर खाए लेकिन 3 डॉट बॉल भी फेंके। परिवर्तन तो निश्चित रूप से सुंदर जो क्रिकेटर है से करबे करथिन, आ परिवर्तन के रूप में ई गेंद डालल गेल छला। स्कोर बढ़ का 105 रन 12 ओवर के समाप्ति पर में झंझारपुर के स्कोर भर से कहाँ शुरुआती क्षण में लागे छला जे 100 रन 125 रन से विशेष आगा नहीं बढ़ते, मुदा यह चाहिए क्रिकेट आ यह चाहिए क्रिकेट के परिचय। और इसमें भी 2 ओवर मेडन ओवर है। आप कल्पना करिए कि अगर वो 2 ओवर मेडन नहीं रहते, लेकिन क्रिकेट में सही बात बोले कि अगर मगर इफ्स एंड बट्स होनी अनहोनी दैट डजंट मैटर। निश्चित रूप से ब्रेन लारा का 0 पे कैच छोड़ा था, उन्होंने चौथा शतक लगा दिया, 400 रन बना दिए। इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, लेकिन क्रिकेट गेंद और बल्ले के बीच अच्छी खासी संघर्ष जो इतिहास तखने बनल है जखन सामने वाला कतो न कतो से कोनो गलती केलकै। निश्चित तौर पे आपने भी बोला कि लाइफ में आपको मौके मिलेंगे, चाहे जिंदगी में सक्सेस प्राप्त करने के लिए हो, सक्सीड करने के लिए हो, लाइफ के किसी भी फील्ड को। और बागी भाई आपके साथ कमेंट्री करने में ना सिर्फ बॉल बाय बॉल कमेंट्री का मजा आ रहा है, लाइफ स्किल एक मोटिवेशनल गुरु की तरह भी आप कुछ सिखा रहे हैं यहाँ के क्रिकेटरों को। लेकिन समस्या तो एकेटा छै ना जे सब गोटा के फोटो आवे छै, अपना सबके फोटो नहीं आवे छै। अरे कमेंटेटर को रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, यही सर हम लोग के लिए बड़ी बात है। कौन कमेंटेटर को जानता था सर, कमेंटेटर को कुछ नहीं मिलता था। आज अगर मिथिला 24/7 के सारे नहीं एहन पत्थर वाला कलेजा वाला कोनो देखने चलिए कैमरा में, एक बार घुमा दियो ना महाराज, पाए लागत की कते खाना के बाद देखियो 13 ओवर के खेल प्रगति पर में 105 रन भेले। और अमरेंद्र अपना कोटा के तेसर ओवर के संगे गेंदबाजी कर रहल छै। ऑफ स्टंप में पड़े के बाद कनिक बाहर निकले छला गेंद, जय भेल देलखिन सचिन। आ देखियो सचिन ओपनिंग करे के लेल, स्ट्राइक करे के लेल आयल छलखिन आ अखन तक टिकल छथि। आ हुनकर जे स्कोर भेले ना ओहि संबंध में कनि 2 मिनट में बताबै छी। खेल 57 रन पर में सचिन खेल रहा है। बल्ला हुनकर जे जैसे आब लाग रहल जेना जे आग उगल रहल छै, छक्का पर छक्का सब गोटा भर रहल छै, हक्का बक्का ड्राइव कर देलखिन। स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से आउटफील्ड खराब रहे के कारण गेंद ओहि टाइम रीड करे गेल। हेलो किस व्यवधान भगल छल क्षमा करब। ता स्कोर अखनो 106 रन 2टा विकेट के मात्र पतन भेल। 13 ओवर के खेल प्रगति पर में अछि। अमरेंद्र जी ओवर द विकेट दौड़ना शुरू कल। देखियो ओवर पिच गेंद के जे भेटबाक चाही सजा से सजा, गेंद चल गेल बंडी लाल के बाहर 6 रन के लेल।
राहुल कते पर गए 39 रन बना के खेल रहा है राहुल मात्र 24 गेंद के सामना करे के बाद जे तरह के प्रहार कर रहा है फिर से एक बेर यह लिया गगनचुंबी छक्का। या छिए एकरे कहल जाइ छै अनुभव। ऐसा पहिल गेंद जखन अहाँ ओवर पिच देना छलिए तखनो बाउंड्री लागल छल तो ओहिमे परिवर्तन हेबाक चाही। तो किछु ने किछु अनुभव के जे अखुनका क्रिकेटर सब में जे कमी देखे में आबि रहल है। अखन अनिल जी कतेक पैघ गप कहि देलखिन जे भैया हमरा सबके ई मनसा नहीं रहे छला जे शुरुआती जे 5-6 ओवर होइ छै ओहिमे हमरा सबके विकेट भेट हमरा सबके ई मनसा रहे छला जे केना बान्हल रहे रन गति पर में अंकुश रहे ओहि हिसाब से हम सब गेंदबाजी करे छलहुँ हँ। हम एहि बात के हुनका समर्थन केना छलहुँ हँ जे हमहूँ डराइ छलहुँ हँ हुनका गेंद के खेलबाक लेल। तो ई सब होइ छै अनुभव। एम्हर अपना कोटा के भरिसक तेसर ओवर के संगे फिर से वह सचिन जी के ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव ओहिठाम खिलाड़ी मौजूद छथि मुदा मिस फील्ड भऽ गेल गेंद चल गेलै बोनीलाल के बाहर 6 रन के लेल। ओ जे छै ना गाम घर में एकटा कहावत छै गाम घर में एकटा कहावत छै जे दिन जखन समय लोग का खराब होइ छै कि ना तो एके दिस से नहीं खराब होइ छै सब दिस से खराब भऽ जाइ छै। देखियो जखन एहि तरह के होइ छै तो यह छै क्रिकेटर में पेशेंस जे कहल गेलैया से पेशेंस एहि ठाम कहल गेलैया जे विपरीत दिशा में जखन विपरीत समय भऽ जाए तो तखन अहाँ सकारात्मक कार्य के कोना कऽ रहल छी ई मेन क्रिकेटर के परिचय होइ छै से देबाक चाही। जखन स्कोर बढ़ि रहल है तो अहाँ निश्चित रूप से एकदम नव ऊर्जा के संगे क्षेत्र रक्षण करऽ पड़त रन गति पर में अंकुश निश्चित रूप से लगाबऽ पड़त। जो कोनो एहन खराब गेंद पर में अहाँ शॉट दऽ देलिए बाउंड्री दऽ देलिए तो ओहि गेंद के डिलीवरी पर में अंकुश लगाबऽ पड़त। यह तो छियै क्रिकेटर के परिचय। ओना स्कोर आब बढ़ैत भऽ गेल कुल 123 रन जखन के 14हम ओवर के खेल प्रगति पर में झंझारपुरक 2टा विकेट के मात्र पर ई भेलै क्षति भेलै रहे। फेर से शॉर्ट पिच गेंद पुल शॉट गेंद बॉडी लाइन के बाहर 6 रन के लेल आ राहुल जी के अर्धशतक पूरा। शुरू में लागे छलैया सब बुझे छलखिन जे बात टीम के कैप्टन आ खिलाड़ी जे चल भाई कम से कम पहन कर रखलो मुदा झंझारपुर कह दिल के नजरों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा आ कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा वह देखा रहा है झंझारपुर। अखन सुंदर गेंद आ ओकरा सम्मानजनक ढंग से ओहिठाम दबा भरि देलखिन फॉलो थ्रो में गेंदबाज स्विंग गेंद का फील्ड के लेता अमित जी जे अपना कोटा के तेसर ओवर के गेंदबाजी कर रहा है अपना टीम के दिस से 14हम ओवर के खेल प्रगति पर मैच है 129 रन भेले मात्र 2टा विकेट के पतन 129 रन 14हम ओवर के खेल प्रगति पर में देखियो एकरे कहै छै क्रिकेट। फिर से ड्राइव वाओ सुंदर 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 क्रिकेट। आ देखियो एकटा सुंदर गप एकटा बड़ पैघ गप जे मात्र 46टा गेंद ई दुनूटा बल्लेबाज मिलकर खेलेले था आ 103 रन के साझेदारी केले थे दुनूटा बल्लेबाज। वाओ सचिन आ राहुल जी यात्रा में छथि आ सचिन जी विश्राम में छथि। हमर इशारा दोसर दिस छल बुझि गेल हेबै सब गोटा। सफलता के लेल फिर से या किछु देर गेंद हवा में खतरा भऽ सकैया मुदा ओहि खतरा से कतौ दूर विकेट कीपर स्वयं जाकर जब तक पहुंचते तब तक दोनोटा बल्लेबाज 1टा रन पूरा कर ले थे। 1 रन के संगे स्कोर बढ़ भऽ गेल कुल 136 रन जखन कि 14 ओवर के खेल समाप्त भऽ गेलै आब मात्र 6 ओवर के खेल शेष रह गेल 2टा विकेट के पतन भेलै आ जे हमरा साथी कमेंटेटर सुनील जी के जे आकलन छलै जे 180 200 से किछ प्लस भऽ जेतै 136 सर और निश्चित तौर पे अच्छी खासी क्रिकेटिंग सेंस दोनों बल्लेबाज और कहीं ना कहीं छोटी बहुत चर्चाएं होती रहती थी। एहसान बागी सर आपने बोला कि हम लोग के समय क्रिकेट का कमिटमेंट था बहुत अच्छा बहुत अच्छे क्रिकेटर थे लेकिन 360 वाले क्रिकेटर थे
एक क्रिकेटर ने पहले एक गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारा, दूसरे को मिड विकेट के ऊपर से, तीसरे को स्वीप करके स्क्वायर लेग के ऊपर से मार रहे हैं। तो आजकल के बॉलर को आप कितना भी डांट लो, लेकिन गेंद बल्लेबाज भी इतने ज़्यादा कैपेबल हो गए हैं, बैटिंग भी इतनी ज़्यादा इंप्रूव हुई है कि एक महान बॉलर भी कभी कभार ऑर्डिनरी दिखने लगता है। चले नसीम जी अपने दूसरे स्पेल के पहली गेंद के साथ अच्छी खासी गेंद बैकअप कर रहे थे, इस बार भाग्यशाली रहे, चौका मिल सकता था। थोड़ी ग्राउंड फील्डिंग में लेफ्ट सेशन देखने को मिले हैं, वो होता है क्रिकेट में, थोड़ी आउटफील्ड भी यहाँ की उबर खबर है जिसके कारण। लेकिन अगर आप डीप में फील्डिंग कर रहे हो तो अगर आप गेंद को रोकने के लिए जाते हैं तो सारे कोचेस सिखाते हैं कि आप अपनी बॉडी को भी पीछे ले जाएं। अगर गेंद आपके हाथ से गैदर नहीं होती तो शरीर से इस बार पकड़े जाएंगे। जी नहीं, हो जाएगा छक्का। और निश्चित रूप से हमारे और निश्चित रूप से मैं क्या बोलूं, हर लोग जानते हैं, आजकल रिप्ले में भी मैच देखते हैं कि अगर किसी भी बल्लेबाज को अगर आप उनके आर्क में, उनके रडार में बॉल डालेंगे, उनके एरिया में गेट डालेंगे तो आप छक्का खाते रहेंगे। ना कि ना सिर्फ आपको आंद्रे रसेल और क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज मारेंगे, बल्कि आपको सचिन और राहुल जैसे बल्लेबाज भी मारेंगे। इसीलिए आपको इस तरह की गेंदबाजी से बचना होगा। आर्क में अब इस बार अच्छी गेंद, इस बार पकड़े जाएंगे। जी नहीं, गैप का इस्तेमाल करें और छक्का मिला। क्या बल्लेबाजी हो रही है सर, काबिले तारीफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देयर इज नो एनी इंग्लिश वर्ड इन द डिक्शनरी। क्या बोलो, फिनोमिनल, फैंटास्टिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैचलेस, ब्यूटीफुल, एवरी वर्ड इज looking so ordinary on such type of shot. What a master class batting, what a powerful hitting. निश्चित तौर पे इस बार भी रन मिलेंगे। इस ओवर में 2 छक्का खाने के बाद थोड़ी बहुत वापसी, और बात के जितने भी चाहने वाले और गेंदबाज है, हर एक डॉट सिंगल पे भी सुकून, क्योंकि आहू निकल रही है। रनों का जो एक समय सूखा था, 150 रन, 50 रन पूरा हो गया, ट्रिपल हाफ सेंचुरी। सचिन जी 76 रन। थैंक यू सर। और रनों की जो सूखा थे उसकी अब न सिर्फ बारिश हो रही है बल्कि बाढ़ आ गई है। और निश्चित रूप से इस बार भी गैप में शॉट है, चौका निश्चित रूप से मिलेगा। जी हाँ, 154वां रन, दर्शक और नो बॉल, फ्री हिट। इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट, बिल्कुल सही सर, मैंने बोल दिया है कि फ्री हिट है। आजकल के क्रिकेटर जानते हैं कि हर एक नोबल पे फ्री हिट मिलेगी। पहले 2 पे छक्का और इस बार भी छक्का मिलेगा। वह 161 रन भ गेल। अखन कहि रहल छै जे गेंदबाजी निश्चित रूप से, और कहीं ना कहीं एकटा कहावत छै ना सुनील जी, जेने ताकला हो कुटुम तेने भेटला हो कुटुम, सह बात भ रहल छै। ऐसा नहीं है कि हम लोग के हाथ में मैच दे दिया गया है तो हम लोग कुछ भी बोलते रहे। नहीं, गेंदबाजी खराब हो रही है, लेकिन बल्लेबाज को भी कैलिबर चाहिए। अच्छा खासा क्रिकेट हो रहा है, गेंदबाजी बिल्कुल खराब हो रही है। सही सर आप बोल रहे हैं कि इस लेंथ पे अगर आप गेंदबाजी करेंगे तो बहुत दिन मार खाते रहेंगे। इस बार हवा में पकड़े जाएंगे। नसीम जी क्या छोड़ते नहीं है। जी हाँ, और विकेट मिला यहाँ पे राहुल जी का, बहुत बेशकीमती विकेट। अच्छी खासी मैं कहूंगा गेंदबाजी, इस बार स्लोअर बॉल से बीट किया। 69 रन राहुल जी 69 रन बनाकर पवेलियन वापस जा रहल छथि। आ सुंदर क्रिकेट अखन तक देखबा में आयल। अखन कहै छलखिन जे हम सब कमेंट्री कर रहल छी त किछो बाजी, देखियो कमेंट्री हम सब कर रहल छी त कमेंटे करबाक लेल त हम सब एठाम बैसल छी कि ना। अब नीक हेबा कि आदला कनिक मजा अहूँ सब लिया, दर्शक सब की एलखिन हैं, सबके मुंह देखे लगी, कनिक मनोरंजन हेबाक चाहिए कि नहीं हो सब गोटे के। निश्चित तौर पे, और ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में सिर्फ माइक है, कमेंट्री माइक। आप क्रिकेट को भली भांति जानते भी हैं, आप क्रिकेट के बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, इतना आपका ग्रैंड एक्सपीरियंस है क्रिकेटिंग फील्ड में। मैचलेस ऐसा ही बात बोले, ये क्रिकेटर तो आपके लिए एक चींटी के समान है। और मैं क्यों नहीं बोलूँ जी, देखिए टेनिस बॉल क्रिकेट में मैं ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता हूँ। कुछ मजबूरियाँ हैं कि हम लोग के यहाँ ग्राउंड्स नहीं है। अब लड़का बल्लेबाज जे 3 विकेट के पतन भेले है झंझारपुरक। नया बल्लेबाज के नाम स्कोर भ गेल बढ़ के कुल
161 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज कन्हैया 15 ओवर समाप्त भ गेल। परिवर्तन के रूप में लायल गेल छल नसीम के जे अपना कोटा के अंतिम ओवर केने छलखिन, ओना काफी महंगा साबित भेल छलथि, मुदा सफल भेलथि एहि रूप से जे एकटा विकेट जे हुनका जमल छलैया, निश्चित रूप से ई भ सकैया एकटा टर्निंग पॉइंट हेबा। ओना आबे वाला समय कहते देखियो धीरे धीरे दौड़ना शुरू कलथि, फिर से वह शॉर्ट पिच गेंद आ ड्राइव, ई सब गेंद जे देबै त एमे धियो पुतो मारबेटा करत। बॉलर कृष्णा छथि आ कनिक परिवर्तन हेबाक चाही गेंदबाजी करे काल में। निश्चित रूप से पूरा लंबाई दऽ कऽ विकेट टू विकेट गेंदबाजी करै छी अहाँ, एहिठाम से आभास भऽ रहल अछि हमरा सब। कखन अनिल जी बजै छलथि हेँ जे विकेट टू विकेट नसीमो गेंदबाजी करै छथि, मुदा लंबाई दऽ कऽ गेंदबाजी करियौ, मौका नहीं दियो, समय नहीं दियो, रूम नहीं बनाबे के समय नहीं दियो, तखने अहाँ डेफिनेटली क्रिकेट न सिर्फ क्रिकेट के ग्राउंड में खेला जाता है बल्कि माइंड्स गेम भी होता है। आपको एंटीसिपेशन समझना होगा, तभी आप इस बार फुल टॉस, इस बार भी छक्का मिलेगा। संभवतः 90s में जा चुके हैं, मैं स्कोरर से कंफर्म होना चाहूंगा। 88। थैंक यू सर। 88 में 80s में ही है अभी सचिन जी, लेकिन क्या पारी खेले हैं। और मैं इंटरव्यू में इनसे पूछूंगा कि सर आपका नाम फादर ने क्या सोच के सचिन रखा। सचिन तेंदुलकर का नाम तो रमेश तेंदुलकर ने सचिन देव बर्मन, एस.डी. बर्मन बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, उनके नाम पे रखा। लेकिन हमको लगता है कि सचिन के क्रिकेट देखकर ही इनके पापा ने इनका नाम सचिन, और अगर सचिन के जैसे बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे आज इनकी टीम मैनेजमेंट, इनके कैप्टन्स, इनके कोच और जो झंझारपुर टीम के चाहने वाले हैं, इस तरह की बल्लेबाजी को ताउर में याद रखेंगे। निश्चित तौर पे मर्डरिंग मूड में दिख रहे हैं अभी। इस बार भी कुछ रन तो आएंगे, 1 2 3 4। खराब क्षेत्ररक्षण मैं कहूँगा, बिल्कुल ही गैर जिम्मेवार वाला क्रिकेट। कभी नहीं लग रहा था कि वो बॉल तक पहुँच पाएंगे, पहले ही उन्होंने सरेंडर। और 90s में जा चुके हैं सचिन जी 92 रनों पे, और टोटल सर कितना हुआ है? इतना रन बन रहे हैं, रनों की बात मैं क्या कहूंगा, 177 रन। 177। आप तो अब समुंदर बोल रहे हैं, हम तो बोलेंगे रनों का महासागर खड़ा हो रहा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी क्रिकेट होगी। कैच ड्रॉप हुआ है क्या कि नो मैंस लैंड में था? नो मैंस लैंड में था। यहाँ से स्क्वायर लेग की बाउंड्री नहीं दिख रही है। हमारे कुछ ऑडियंस क्रिकेट के इतने दीवाने हैं, इतने हैं कि उन्होंने पूरे एरिया को कवर कर रखा है। अब ऑडियंस आ रहे हैं, लगभग मैं कहूँगा अप्रॉक्स 2000 के आसपास तो निश्चित तौर पे दर्शक होंगे, अच्छी खासी तादाद है। कुछ ऑनलाइन हमारे व्यूअर्स भी हैं, ऑडियंस हैं, जो टेलीकास्ट के माध्यम से सचिन जी की इस बेहतरीन 93 रनों की पारी का आनंद ले रहे हैं। अब नॉन स्ट्राइकर आए हैं जो पहली गेंद का सामना करेंगे। इस बार सिंगल मिल जाएगा उनको पॉइंट की तरफ, मैं कहूँगा कवर पॉइंट की तरफ खेल के 1 रन बनाई। सिंगल के साथ उनका खाता खोला झंझारपुर 179 16वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे। अब विकेट कौन गिनेगा भैया? अब तो रन गिनिए और बॉल गिनिए। निश्चित तौर पे एक बेहतरीन क्रिकेट, एक क्लासिकल, उस साझेदारी ने क्या यहाँ पे घुल खिलाया। इस बार भी रन मिलेंगे, छोटी गेंद फायदा नहीं उठा पाए। 1 रन तो भैया मिल ही जाएगा, अब कितना भी भाग दौड़ करें। नसीम अब तक हमको काफी परफेक्ट क्रिकेटर लगे, एक बेहतरीन कैच जरूर पकड़ा। 180 रन आ गए हैं 16 ओवर में, पिछले 6 ओवर में भैया 78 रन बने हैं। अब जखन की 94 रन पर में खेल रहा छथि सचिन, 48 गेंद के सामना कऽ कऽ 94 रन के स्कोर पर में खेल रहा छथि। एक बात बोले कि लास्ट के जो 10 ओवर हैं 10टा छक्का एहिमे आ 6 गो चौका से बाउंड्री छै। और एहसान बागी सर लास्ट के 6 ओवर में 114 रन बने हैं 19 के एवरेज से। तो बात की टीम तो मैं क्या मतलब, सही बात बोले, आप कमेंटेटर का काम ही है कमेंट करना। अगर आप गली मोहल्ले का क्रिकेट भी खेलते हो ना, तो इस तरह की गेंदबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बल्लेबाजी कितना भी स्तर का क्यों ना हो, लेकिन गेंदबाजी यहाँ पे स्तरहीन हुई है। जी जी ओना एक बात के और ई कल जा आशा कारण जे हम राजा जी से पूछना छलिए ना बात टीम के कैप्टन से किछु परिवर्तन सेहो भेल टीम में, तो कहलखिन यहाँ किछु परिवर्तन केलहुँ तो भ सकै छै हुनको लग में क्रिकेट के जे बल्लेबाजी क्रम जे हेतै भ सकै छै स्ट्रांग है। सही बात है, कुछ फोर्स अमरिंदर जिनको बोलते हैं कि जबरदस्ती वाले कुछ प्लेसमेंट हुए हैं, वो खिलाड़ी अवेलेबल नहीं थे। चले हल्के हल्के से अपने कोटे के आखिरी और टीम की तरफ से 17वें ओवर के साथ सुंदर तीसरे स्पेल में आए। अमरिंदर जी बिल्कुल
सुंदरबाद की टीम ने डॉट बॉल फेंकने में कहीं कोई मशक्कत नहीं छोड़ी है, लेकिन मैं कहूंगा उसके साथ बाउंड्रीज भी काफी सारे आए हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार छक्के की कैलकुलेशन हो, निश्चित रूप से 12-14 छक्के तो निश्चित रूप से लगे हैं और अकेले सचिन लगे ना शायद अपना 94 रन के पारी में। निश्चित रूप से एक सिक्सर दूर है, संभवतः इस ओवर में इनकी सेंचुरी आ जानी चाहिए। काफी दमखम वाली क्रिकेट, अच्छी खासी क्रिकेट, इस बार बोल्ड हो गए। कमेंटेटर्स कर्स, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब एक साथी जाता है तो दूसरा भी जाता है। वाह, तालियों से स्वागत करिए सर इस पारी का। भले ही सेंचुरी ना बना हो, लेकिन यादगार जीवंत पारी, जिस जीवटता के साथ, जिस उत्कृष्टता के साथ, जिस संयमता के साथ, जिस एप्लीकेशन के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ यहाँ पे सचिन जी ने बल्लेबाजी की है, एवरी क्रिकेट लवर विल एंजॉय हिज इनिंग्स लाइफ टाइम। मैं कहूँगा ताउर्म उनकी बल्लेबाजी को नहीं भूलेंगे। निश्चित और निश्चित निश्चित। अब जय हिसाब से सब क्रिकेट के शुरुआत के ना छल की ना खेल के शुरुआत जे हिसाब से केना छले था, वही हिसाब से आब लग रहा है जे एकदम कंप्लीट रणनीति बना के सब क्रिकेट खेललखिन आज का ए मैच के देखबा में आयला पहले सेमीफाइनल। नया बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर है सर, नाम जानना चाहूंगा। आशीष जी 5 फुट 10 इंच लंबे, स्कोर भ गेले कुल बढ़ का 180। 180, 4 विकेट के पतन, 16वां ओवर समाप्त भ 17वां ओवर खेल प्रगति पर मैच। अच्छी खासी गेंदबाजी अमरिंदर जी, मैं कहूंगा बात की तरफ से अब तक के सबसे सुलझे, सबसे परफेक्ट और सबसे बेहतरीन एक्सेलेंट मैं कहूंगा बॉलिंग। इस रनों की बरसात में उन्होंने थोड़ा बहुत सूखापन लाया है। एक विकेट भी बमूल्य, इस बार सिंगल मिलेगा जी नहीं, वहां पे पकड़े जाएंगे शॉर्ट कवर पे। अच्छी खासी छत्ररक्षण, ऐसा नहीं कि प्लॉट में बाद की टीम ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन तारीफ करनी होगी झंझारपुर की गेंदबाजी की, सॉरी बल्लेबाजी की। सही बात बोले हसन बागी सर ने कि एक स्ट्रेटजी के साथ, एक रणनीति के साथ, एक प्लानिंग के साथ उन्होंने यहाँ पे बल्लेबाजी की है, और उसी का नजारा है कि आज उनकी टीम एक बेहतरीन, एक कमांडिंग पोजीशन में है। एक मैच डिफाइनिंग नॉक खेल के गए हैं यहाँ पे बल्ले से। अतिरिक्त 4 रन, अतिरिक्त लेग बाय के संभवतः या बाय के 4 रन है। 184। देखियो बात टीमक गेंदबाजी सही में बड़ नीक भेलैया। अब एतक जे स्कोर बढ़ गेला तो एक बात हम अहाँके कही, एक लड़का छले रोड पर में पैखाना करे, एक सब पुरुष एठाम से क्रॉस केलखिन, कहलखिन रोबे बांध पर में बीच रास्ता पर में झाड़ा किया फिरे छोड़ो, कहे छै छोड़ा बेसी पटर पटर नहीं करा, हम नहीं झाड़ा फिरे छी, हमरा मैया फिराबै छै। तो ओ स्कोर बन गेले, वो प्रेशर में नहीं सही बात बोले। हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी मिस्टर संजय जी है, बोले कि ऐसी गेंदबाजी क्यों कर रहे हैं, ऐसी गेंदबाजी एक क्रिकेट लवर को थोड़ा। लेकिन आप जब ग्राउंड पे जाते हैं ना, अब बुमराह के भी 28 रन बनते हैं, कभी कभार बड़े बड़े मिशेल स्टार और पैट कमिंस को भी दुनाई होती है, इस बार पकड़े जाएंगे। मैं एम्पायर के डिसीजन का इंतजार करूंगा। संभवतः अगेंस्ट थाईपैड से, और अपील भी हाफ अटेड थी, और स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, खेल भावना काफी अच्छी। और निश्चित रूप से यहाँ पे हमको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन डॉट बॉल तो हुए हैं इस ओवर में, संभवतः 3 या 4 डॉट। और डॉट्स अब 17वें ओवर में अगर आप डॉट फेंक रहे, और यही होता है कि अगर आपको रन गति पे ब्रेक लगाना, अगर ब्रेक लगाना है तो आपको विकेट्स लेने होंगे। और विकेटों का जो जब राहुल जी और सचिन जी खेल रहे थे तो हर गेंद पे बाउंड्री आ रही थी, लेकिन अमरिंदर जी ने विकेट लेके वापसी कराई। इस बार गेंद शरीर से टकराई है, संभवतः लेग बाय का रन। थैंक यू सर। इस सिंगल के साथ टीम का स्कोर जरूर एक बढ़ा, लेकिन अभी भी खाता खोलना बाकी। मिस्टर आसिफ जी का 4 गेंदों में 0 रन बना के खेल रहे हैं। निश्चित रूप से बात के एठाम से वापसी कहल जा सकैए एठाम, कारण जे 17वां ओवर के खेल समाप्त भ गेलै, अखन जे ओवर आब जे शुरू भ गेलै एकरा स्लो ओवर कहल जाइ छै क्रिकेट के भाषा में। आ एहिमे जतेक रन अहाँ अर्जित कऽ सकै छी से होइ छै एहि स्लो ओवर के परिचय, ओकर परिभाषा होइ छै। तेँ जो एहि पर में अहाँ अंकुश लगा लेलहुँ हँ तो एकरा वापसी कहल जा सकैए बातचीत। आखिरी के 18 गेंदे डिसाइसिव हो सकता है निश्चित तौर पे। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में अनिल जी भी आज शुरू से बैठे हुए हैं, बॉल बाय बॉल कमेंट्री का मजा ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि एनीथिंग लेस देन 210 एंड 220 विल बी ए गुड टोटल। और निश्चित तौर पे बात की टीम चाहेगी यहाँ से, वहीं पे चाहेगी कि एक साइकोलॉजिकल एज हो। अगर आखिरी के 3 ओवर में 40 के आसपास बनाए, 225 का अगर टारगेट सेट कर दे, तो मैं कहूँगा निश्चित रूप से मैच डिसाइसिव स्कोर हो जाएगा। राजीव जी अपने कोटे के चौथे अंतिम ओवर के साथ 3-4 कदमों का छोटा सा रन अप। निश्चित रूप से बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, मैंने पहले ही बोला है
कि इस एरिया में भले ही इनके लिए छोटा नाम हो, लेकिन फुलपरास के स्टार हैं। फुलपरास सब डिवीजन में इनकी तूती बोलती है। एक ग्रेट ऑलराउंडर है, इस बार छक्का मिलेगा। पहले ही गेंद पे छक्का, ओवर पिच डिलीवरी। पिच को आप काहे दोष दे रहे हैं? ओवर पिच गेंद डालेंगे, छक्का पड़ेगा और इस छक्के के साथ अपना खाता खोला 5वीं गेंद पे। टीम का उछलता हुआ स्कोर सर 191। और हमारे जो म्यूजिक ऑपरेटर है मिस्टर विजय जी, बिल्कुल वो भी बहुत बड़े क्रिकेट के फैन हैं। एक समय सिकरिया टीम की ओर से टेस्ट लेने के लिए भी अग्रसर रहते थे जब छोटा बड़ा टूर्नामेंट होता है। बागी सर ने सही बोला कि आजकल के टूर्नामेंट भी बड़े हो गए हैं। उनके ज़माने में पता नहीं प्राइज मनी क्या होता था, एक ट्रॉफी दे दी जाती थी और वो ट्रॉफी भी बहुत छोटा होता था, लगभग 1-1.5 किलो का। आजकल तो ट्रॉफी भी लगभग 5-5 फीट 4-4 फीट का ट्रॉफी हो गया। मेडल मिल रहे हैं खिलाड़ी को। 50-55 का ट्रॉफी छोटकी कप अखनो हमारा घर में 50-55। और सही बात है कि पहले सिर्फ पैशन के लिए उसमें पैसे की कोई वैल्यूशन नहीं थी, पैसे की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी थी। कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? मैच को समाप्त कुछ देर के लिए रोका गया है। अच्छा, हेमस्ट्रिंग हो गया। तो तब तक हम लोग के पास मौका है कि छक्का खाने के बाद राजीव जी थोड़ा अनफिट होंगे, उन्हें संभवतः गेंदबाजी से हटाया गया है और देखना है कि किसको डिप्लो किया जाता है। छठा गेंदबाज को लाना होगा और संभवतः बहुत दुख की बात है यह, क्योंकि उन्हें क्या गेंद भेले? एक ना, हाँ। एक गेंद भेले या 5 गेंद कौन? 5 गेंद, हाँ। दूसरा बॉलर 5टा गेंद फेंक दिन। इतना मतलब छोटे भैया और सुनील भैया ग्राउंड में कंसंट्रेशन के साथ उदय जी आए हैं। संभवतः इन्हें विकल्प के तौर पर पहला बॉलर आए हैं जो अपने लिए तो वो राउंड द विकेट कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट ही जा रहे हैं। अच्छी खासी स्ट्रेटजी। एक छक्का खाने के बाद उन्हें गेंदबाजी से हटाया नहीं गया है। दर्शक यह ना सोचें, बल्कि उनको हेमस्ट्रिंग हुई है, उनके मांसपेशी में थोड़ा सा खिंचाव, जिसके कारण वो अनफिट हो गए। इस बार शॉर्ट गेंद, इस बार संभवतः चौका मिलेगा। जी हाँ, 10वां रन इस ओवर का। 195 रनों की मैं क्या कहूँगी, बारिश हो रही है। खराब गेंदबाजी, इस तरह की गेंदबाजी 18वें ओवर में। लेकिन भले पार्ट टाइम बॉलर हो, लेकिन मैं क्या कहूँ, थोड़ी सी मजबूरी भी है बात टीम के कैप्टन राजा जी के पास। लेकिन मैंने देखा कि कभी भी वो हर्डल्स में नहीं आए। राजा जी खूब मिडो पे गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी गेंदबाज से बात करने के लिए नहीं गए। संभवतः वो सोच रहे हैं कि उनके गेंदबाज कैपेबल हैं, उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए वो खुद कैपेबल हैं। चले अपनी दूसरी और टीम की तरफ से तीसरी गेंद के साथ इस बार डॉट बॉल हो जाएगा। जी हाँ, डॉट्स, अच्छा सॉरी, ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर। यहाँ से थोड़ा एंगल बन रहा है हमारा, इसीलिए खराब गेंद मैं कहूँगा। इस ओवर का 11वां रन 196 पे जा पहुँचा है। रनों का कारवां 17.3 और निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि 250 के आसपास रन बनेगा। आखिरी 21 गेंद में निश्चित तौर पे जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, इस बार संभवतः पकड़े जाएंगे। जी नहीं, लॉलीपॉप कैच यहाँ पे ड्रॉप हुआ है। ओ माय गुडनेस। लेकिन चलिए, रन बनाए, रन बचाए अपने टीम के लिए 4 और कहीं ना कहीं एक डॉट बॉल। तो तीसरी गेंद अब डॉट हो गई है। देखियो, अखने हम कहे चलो वहाँ पहलू का क्रिकेटर में अखुनका क्रिकेटर में अंतर, जखने गेंदबाज के रनअप होइ छै कि ना, तखन फील्डर जे क्षेत्र रक्षक जे छथिन हुनका में चहलकदमी आबि जेबाक चाही, हुनकर स्ट्राइक शुरू भ जेबाक चाही। एंटीसिपेशन की तो जो बात आप बोले, डायरेक्ट उनके हाथ में ही गई थी, उनको 1 इंच भी दायां बायां नहीं होना था। डायरेक्ट उन्होंने उनके हाथ में गई, फिर भी कैच ड्रॉप हो गया। कोनो दोसर विचार मुद्रा में हेबे तखन अहाँ के केना भेटत विकेट, सेहो न गप छै। हाँ, तो दिमाग तो आजकल के क्रिकेटर का उतना कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और योगा की जरूरत होती है। हम लोग के टेंशन बहुत है आजकल लाइफ में और वाइड हो गई। अब जानते हैं हम लोग के टाइम में, हमरा सबके समय में बात टीम के एक फास्ट बॉलर हो चलती है श्री मोहन झा, सरवन झा, वो सब जो अखन आई ग्राउंड पर में रहता है, तो सब खिलाड़ी पर में दोसर हिसाब से व्यवहार करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, जो क्रिकेट को बारीकी से जानते हैं, इस बार रन बनेंगे, चौका मिल जाएगा। जी हाँ, और 200वां रन, डबल सेंचुरी। ओ माय गुडनेस, कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है इस तरह की क्रिकेट होगी सर। 201 रन, 201 रन, 1 रन सॉरी। और इस ओवर में भी रन आ रहे हैं, 2 अतिरिक्त और 2 चौके और 1 छक्के के सहारे 18 रन अब तक आ चुके हैं इस ओवर में। काफ़ी मैं कहूँगा गैर जिम्मेवार ना, इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट भारत के गेंदबाजों के द्वारा।
कुछ अच्छी बल्लेबाजी जरूर हुई है, लेकिन गेंदबाजी भी निश्चित तौर पे दोषी। यहाँ पे इस बार भी छक्का मिलेगा। क्या बल्लेबाजी हो रही है सर, आंखें नम हो जाती है इस तरह की बल्लेबाजी देख के। 18 ओवर 207 रन और 3 विकेट, 4 विकेट, सॉरी 4 विकेट और 5 में इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर इस सीजन का। और निश्चित रूप से बात का ही रिकॉर्ड उन्होंने ध्वस्त किया है। बात की टीम ने क्वार्टर फाइनल मैच में चिकना के खिलाफ 201 रन बनाए थे और विपक्षी को 17 रनों से हराया था। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पे एक कीर्तिमान बनेगा, एक रिकॉर्ड चेस होगा। वैसे उसमें अभी काफी विलंब, पहले 12 गेंदों की गेंदबाजी शेष। चले छोटे जी पकड़े जाएंगे, यहाँ पे है खिलाड़ी जी, नहीं चौका मिलेगा। 211वां रन। हेते जे किछ भी जतेक टा के कीर्तिमान बन जाते से फर्क नहीं पड़े छे, मुदा एकटा बात निर्विवाद रूप से सत्य है जे आइ अहाँ सब एहिठाम एकटा क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट देखेबा। लेकिन आप तो इस बात की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन हाई प्रेशर मैच में, सेमीफाइनल के मैच में स्कोर बोर्ड पे इतना बना रन चेस हम लोग चाहेंगे कि उसी के अकॉर्डिंग टू हो, लेकिन कभी कभार क्रम्बल हो जाती है अपोजिशन टीम जब पहले ही ओवर से उनको रन गति कसको गेंद छै कि ना, एमे आउट स्विंग, इन स्विंग, ई सब तरह के कोनो खतरा छैये नहीं। गेंद कहे ना होते नहीं एते कोनो फर्क नहीं पड़े छै। बल्ला चलाना छै, बल्ला पर तो बाउंड्री है बेटा के, कनिक नजर के जमा ले सह भ रहल छै। निश्चित रूप से मैं जानता हूँ कि सही बात है। आप तो एक स्ट्रेटजी बोल रहे हैं कि बात के जितने भी 6 गेंदबाज हुए उनमें गेंदबाज एक भी नहीं दिखे। सिर्फ अमरिंदर जी को अगर छोड़ दिया जाए तो एक भी गेंदबाज नहीं लग रहे थे कि वो फ्रंट लाइन जिसको बॉलर करते हैं। पार्ट टाइम तो कोई भी क्रिकेट में बॉल कर लेगा, लेकिन जिनको आप जेन्युइन बॉलर बोलते हैं वो सिर्फ एक अमरिंदर जी थे। बाकी 5 मैं कहूँगा कि पार्ट टाइमर ही थे। तो संभवतः उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को डेप्थ में रखा है। एक थोड़ा सा प्लानिंग और स्ट्रेटजी उनकी भी हो सकती है। इस बार सिंगल ही मिलेगा क्या? जी नहीं, फाइन लेग अभी भी सर्किल के अंदर है, सॉरी थर्ड मैन। और चौका, इस चौके के साथ स्कोर 215। इस ओवर में भी रन आ रहे हैं। हमें 215 रन 4 विकेट के पतन भेला, 215 रन भेले। काफी अच्छी खासी बल्लेबाजी। 19 ओवर के खेल प्रगति पर मैच आ विकेट मात्र 4टा पतन भेले। 6टा विकेट अखनो हाथ में, कतो से कोनो संदेह नहीं। निश्चित रूप से एकदम निर्भीक होकर खेलता वह भ रहल छै। गेंदबाजी खराब नहीं भ रहल, गेंदबाजी खराब नहीं भ रहल है। प्रश्न एहिठाम एकेटा छै जे जतेक निर्भीकता हिनका सबमे बल्लेबाजी करे के क्रम में आबि गेलै हँ जे कोनो भी गेंद के बाउंड्री लाइन से भेजे के लेल कोनो भी तरह के रिस्क लेबाक में कतौ से संकोचित नहीं भ रहल छथि। परिणाम सामने में हसन बागी वो छोटे छोटे बच्चे नहीं क्रिकेट खेलते हैं कि बैट में लगलो छक्का हो गेलो। वो जो गली में एक पथिया का विकेट बना के वो प्लास्टिक बॉल से खेलते रहे, उसी तरह की क्रिकेट हो रही है। लग नहीं रहा कि हम लोग किसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में और 19वां ओवर चल रहा है। हर गेंद पे बाउंड्री आ रहे हैं। क्या कहूँ, क्रिकेट निश्चित तौर पर अगर आप जेन्युइन क्रिकेट लवर हैं तो थोड़ी निराश होंगे इस तरह की क्रिकेट। गैर जिम्मेवाराना एकरे कहल जाइ छै। गैर कनी जिम्मेवारी से खेलेबाक चाही क्रिकेट के। देखियो अखन कनिक परिवर्तन के रूप में गेंद में लंबाई दऽ के गेंद केना छलखिन, डॉट बॉल भेलै, एकर परिणाम सामने में अछि। अब वह जो अहाँ शॉर्ट पिच देवे, ओवर पिच गेंद देवे, तो जे हिसाब से बल्लेबाजी झंझारपुर कर रहा है वही हिसाब से। जब मैंने 250 रन प्रकट किया था तो संजय जी बोले थे कहाँ से 250 रन बनेगा। एक ओवर में 20 रन तो ऑर्डिनरी बन रहे हैं। अगर अच्छा से खेलेंगे तो एक ओवर में 25-30 रन भी बनाएंगे। इतनी मैं कहूँगा सटीक और कातिलाना बल्लेबाजी इस बार संभवतः। सुंदर गेंदबाजी। निश्चित रूप से अखन आबि कऽ जखन बात का बुझलखिन हँ जे कनी विविधता हेबाक चाही गेंदबाजी में, विविधता दऽ कऽ गेंदबाजी कऽ रहल छथि आ ओकर परिणाम सामने में छै। यह जिम्मेवारी से जो गेंदबाजी भेल रहिता तो तखन ई स्कोर देखबा में नहीं आयल रहिता। हिनका सबके नहीं सामना करऽ पड़तै। हमरा सबके तो मनोरंजन चाहिए, से आइ हेतै। या फेर सब दिशाहीन गेंदबाजी छलैया। सत्ताईस 227 रन भ गेल। एकटा गगनचुंबी स्कोर जे कहल जाय से स्कोर भ गेलै। ओना क्रिकेट छियै या निश्चितता के खेल छियै, एहि पर में ककरो कोनो अखन तक पूर्वानुमान
सत्य सिद्ध नहीं भेलैया। देखियो आगा की होइ छै क्रिकेट छै क्रिकेट सुंदर ड्राइव करे के प्रयास केने छलखिन शॉर्ट मिड विकेट पर ओवर थ्रो और रन आउट भऽ कऽ सुंदर थ्रो एकदम विकेट पर में डायरेक्ट हिट एकरा कहल जा तऽ पांचम विकेट के पतन भेलैया। आब अयो आब अहाँ कनी ई बाजा के कनी बंद करू आब खत्म होय वाला छै तऽ कनी हमरे सब वाला बाजा सुनू तो 19 ओवर के समाप्ति भ गेला मात्र 1 ओवर के खेल शेष रह गेला आ स्कोर भ गेलै 5 विकेट के पतन पर में स्कोर कते भेल 227 रन। नया बल्लेबाज एला हुनकर नाम बुझे के हम सब प्रयास करब कनी की कहे छै नाम बल्लेबाज आयुष बाप रे बाप कल के सै जे सै तो 99 कम नहीं बाजा के आवाज से विशेष आवाज यहीं के एमर बल्लेबाज अंतिम ओवर के गेंदबाजी है तब 20 ओवर के 227 रन भेल गया। देखियो क्रिकेट के जे हो छै रोमांच ओ क्रिकेट बिल्कुल एकदम से रोमांच वाला स्थिति में पहुंच गेला। उमर गेंदबाज अपना कोटा के अंतिम ओवर के साथ कृष्णा एला गेंदबाजी करे के लिए ड्राइव ओवर पिच गेंद के चल गए बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए कत्तो से कोनो मौका दे के कोट्तो से कोनो प्रयास नहीं अखन तक जे कृष्णा गेंदबाज बल्लेबाजी केला था आशीष क्षमा करब 6 रन भेले यही 6 रन के संगे उनकर स्कोर 8 गेंद के मात्र सामना क 31 रन भेले या। अब कनी कैलकुलेट करके इनका रोड बताओ तो कते के एवरेज भेले यो 387 के एवरेज से बल्लेबाजी कर रहल छै। बाप रे बाप पटकल गेंद एकदम कंधा के ऊंचाई से हमार अंपायर अपना दोनों हाथ का अखन जाकर समानांतर फैले लेते वाइड करार दिलखिन एक और अतिरिक्त रन के संगे आब स्कोर बढ़त भ गेलै कुल 234 रन। अंतिम ओवर के खेल प्रगति पर में कृष्णा जी या फिर से ड्राइव कर दिलखिन ओइ टाइम खिलाड़ी मौजूद बना नो मेंस लैंड में गेंद पिच भेल गेंद के उठैलथ मुदा 1 रन लै से नहीं रोक सकै छै त 1 रन ल के दुनूटा अंपायर अपन बल्लेबाज अपन छोर बदललथ 235 रन भेले अंतिम ओवर के खेल प्रगति पर में अछि आ नया बल्लेबाज आयुष बल्लेबाजी करे के लिए तैयार पटेक के तैयार छै जे आइ थुर बेटा करबो गेंद लेग स्टंप पड़े के बाद करीब बाहर निकले छले दौड़ लकिन 1 रन ले के लिए आ 1 रन भेटता पूरा कर देलखिन डायरेक्ट हिट होइता त फेर से ए खतरा भ सकै छल। उमर हमर अंपायर फेर से एक बेर समानांतर फैला के वाइड करार दिलखिन गेंद पर में 2टा रन भेटतन आ गेंद तो ओइठाम सुरक्षित अछि। अंतिम ओवर के खेल प्रगति पर में 36 रन भेले 236 रन 5 विकेट के पतन। बाथ आ झंझारपुर के बीच में पहिल सेमीफाइनल मैच आदर्श युवा क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित एहि टूर्नामेंट में भ रहल अछि। एहि ऐतिहासिक ग्राउंड पर में ऐतिहासिक एसेंस में जे सब साल होइ छल आ सब साल हेबेटा करते एहिठाम टूर्नामेंट एमहर बल्लेबाज तैयार गेंदबाज तैयार दोनों शुरू कर लेते अंपायर का पार करे के बाद फिर से देखियो शॉर्ट पिच गेंद आ निर्दय जे कहल जाय छै ना निर्दय जे कहाँ थुर रहल छथि गेंद दियो एकटा गेंद फेंकू ग्राउंड गेंद दी की यो देखियो 243 रन भ गेल अंतिम ओवर के खेल प्रगति पर में आ एमहर तैयार बल्लेबाज फिर से ड्राइव करे के प्रयास खेले के कतो प्रयास केना चल गेल गेंद उनका शरीर सब टकरा भर के चल गेल स्लिप रीजन में ओइठाम खिलाड़ी मौजूद छल गेंद के उठेले थ्रो केलथ रन ले के संभावना के निरस्त क देलखिन। स्कोर अखनो 243 रन जखन कि अंतिम ओवर के ई 4 गेंद भ गेल मात्र 2टा गेंद और शेष अछि। आब हमर जे कमेंटेटर छथि त हुनकर जे ई छले ना कल्पना छले ना जे 250 रन से होइए कि नहीं आब भरि सक नहीं भेल 243 रन डॉट बॉल। अब ई अंतिम ओवर के अंतिम गेंद जैना जोश खरोश से पहिल ओवर के पहिल गेंद तहिना अंतिम ओवर के अंतिम गेंद अभी बाउंड्री में परिवर्तित होइए कि डॉट बॉल रहिए वो अबै वाला समय कहते ओवर बल्लेबाज तैयार है मर गेंदबाज तैयार दौड़ना शुरू कर लेते धीरे धीरे कदम से अंपायर का पार करे के बाद ओवर विकेट पटकल गेंद उछाल के खेल लेता है आ ओइठाम भरि तक क्षति भ सकैया विकेट कीपर कैच ल लेत तो 6टा विकेट के पतन भेले 243 रन भेले आ बात के लग में जे एकटा राखल गेले लक्ष्य ओ 244 रन के
20 ओवर के मैच में। धन्यवाद कनी काल के लिए हमरो सबके विश्राम।